talking about like 500K channel, but the whole business does around 35,000 a month. Can you imagine that for a second? और ये मैं बता रहा हूँ ऐसी niche में नहीं कि memes बना रहे हैं या cringe content है. A guy with 1.3 million subscribers in Ayurveda niche doing around 70,000 a month. That's it. Revenue, not profits. Again. ये क्यों हो रहा है यार? मतलब 1.3 मिलियन सब्स पे बैठे, व्यूज नहीं आ रहे? इज दैट अ पार्ट ऑफ No. व्यूज आ रहे हैं? Everything is coming. Okay, I'll give you example. इनको समझ ही नहीं है वो क्या रहा है. मैंने पूछा आप Amazon affiliate क्यों नहीं हो? ये क्या होता है? ओके, बिजनेस एक्यूमेन नहीं है. Zero. So tier 1 में उसको पता है we can build a company. I can do better in my life. There are multiple opportunities with me. But he's so much in distractions कि he's paralyzed. It's not कि इस बुक से मैंने क्या सीखा और ये बुक मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि नहीं. It's more of कि मैं समय नहीं बचा रहा हूँ बट घड़ी सबसे एक्सपेंसिव चाहिए. It's like कि they're more towards things that impress other people. रिजल्ट्स रादर देन प्रोसेस. Right. ओके. और रिजल्ट्स भी आए नहीं उसको शो ऑफ करना. Like that वाला गेम. So they are more on distractions कि मैं दिखा सकूँ मैं सक्सेसफुल हूँ जबकि हूँ नहीं. 23 साल की उम्र में मल्टी मिलियनर इन्होंने स्कूल से ही बिजनेस की शुरुआत की थी. ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और आज मैंने सिर्फ इनकी स्टोरी कवर नहीं करी पर एक बहुत प्रैक्टिकल बिजनेस कॉन्वर्सेशन एक्सट्रैक्ट करी इनसे ताकि आप जान सके. चाहे आप भारत में जहां भी बैठे हो, अगर आपको एक रिच फ्यूचर चाहिए, अपने भविष्य में अमीरी चाहिए, तो आज आपको कुछ सच जानने की जरूरत है. दुनिया भर में कैसे बिजनेस ट्रेंड्स आ रहे हैं, एआई में क्या क्या हो रहा है और आपके हाथों में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, ये सब आप जानोगे सिर्फ पॉडकास्ट से. दोस्तों, यही होता है पॉडकास्ट का जादू. ये है हिमांशु अग्रवाल की कहानी. प्लीज शांति से बैठिए और पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखिए. इस इंसान में जो दिमाग है, आई जस्ट होप आप इस दिमाग से बहुत सारी चीजें गेन करें और आप ये भी जाने कि सोचते कैसे हैं, स्ट्रैटेजाइज कैसे, विजुअलाइज कैसे करते हैं. बहुत स्पेशल दिमाग आज आपके सामने पेश होने जा रहा है इस TRS के एपिसोड में. एंजॉय कीजिए, सीखते जाइए. दोस्तों, बहुत सारे भूत और एलियन वाले पॉडकास्ट बना चुके हैं पर असली हीरे मोती आपको इस वाले पॉडकास्ट में मिलेंगे क्योंकि हर भारतीय को बनना है अमीर. और अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको बिजनेस सक्सेस चाहिए, अगर आपको करियर सक्सेस चाहिए, एजुकेशन सिस्टम आपकी मदद नहीं करेगा. शायद कुछ कुछ पॉडकास्ट आपकी मदद करेंगे और देश के हीरे आपकी मदद करेंगे. एक हीरा हमारे सामने बैठा है. थैंक यू सो मच मैन. हिमांशु अग्रवाल जी, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया. आप कैसे रणवीर जी? क्रेजी. मैं भी आज आपसे सीखने वाला हूँ पर I'll try my best to. मैं अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ. पर जेन्युइनली एक सवाल है, इतने कम लोगों को आपके करियर के बारे में क्यों पता है? आई फील बहुत सारे लोगों को जानना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है. यार रणवीर, मेरे को ना ऐसा लगता है दैट जितना भी मैंने अचीव किया है, आई ऑलवेज कीप इट टू माई सेल्फ, नॉट पब्लिश्ड ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि आई एम नॉट दैट सोशल मीडिया पर्सन, राइट. मेरी स्टोरीज भी आप देखोगे तो बस ऐसा था कि एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, जा रहा हूँ कहीं, बस नथिंग एल्स, की पार्टी हो रही है, ये हो रहा है. तो आई एम नॉट डन दैट. मैंने ज़्यादातर ईमेल लिस्ट पे खेला है. आई हैव अ बिग ईमेल लिस्ट, आई हैव अ बिग ऑडियंस ओवर दैट लिसन्स टू मी. पर अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की या कंटेंट क्रिएशन की, वो मैंने ज़्यादा फोकस किया नहीं अभी तक, ड्यू टू विच आई थिंक लोग मुझे नहीं जानते. बट नाउ अब मुझे लगता है कि मैं इतना बन चुका हूँ सक्षम कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ लोगों को. सो अब मैं कंटेंट क्रिएशन जर्नी में थोड़ा सा चालू कर रहा हूँ. ओके. 2023 में आप क्या प्लान कर रहे हो? यार मैं एक चीज़ समझाता हूँ. आई हैव अ बिग ऑडियंस, राइट. व्हेन आई से ईमेल लिस्ट, मेरे पास 4-4.5 लोगों की ईमेल लिस्ट है, राइट. बिग ऑडियंस. एंड व्हेन आई से ईमेल लिस्ट, आई डोंट मीन लाइक लीड्स कहीं से आ गई. इट्स लाइक प्रॉपर कस्टमर्स हु हैव पेड एटलीस्ट अमाउंट ऑफ 100 रुपीज, 10 रुपीज, समथिंग, राइट. सो इट्स लाइक a person who has done transaction with me. I would be having a list of 4.5 lakh people. अब एक चीज़ जो मुझे बिजनेस करने समझ आई है वो ये आई है कि यार हर मंथ ना मैं उठता हूँ, काम करने बैठता हूँ, मंथ के एंड पे एक फाइनेंस शीट आती है जिसमें इतना प्रॉफिट हुआ, देन हर मंथ जीरो से चालू करता हूँ. नाउ टू चेंज दिस गेम, सो आई रेड दिस बुक. इसका नाम है सब्सक्रिप्शन. मुझे ऑथर का नाम याद नहीं है, बट इट्स मोर ऑन कि सब्सक्रिप्शन बिलिंग कैसे चालू होने वाली है एंड हाउ इट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट. एंड एनीथिंग दैट यू सी राइट नाउ इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इज ऑन सब्सक्रिप्शन.
Netflix, very fast subscription. ChatGPT recently subscription. Why nobody is playing on one time? उसका एक रीज़न है. It's because अगर मेरे पास 100 कस्टमर्स है जो मुझे 20 रुपये देते हैं तो मैं 2,000 रुपये महीना कमाता हूँ. नेक्स्ट मंथ अगर मेरा वन टाइम कस्टमर है तो मैं वापस से नए 100 कस्टमर दूंगा जो 20 रुपये देंगे. बट सब्सक्रिप्शन बिजनेस इज देयर, वो 2,000 तो आने ही वाला है. अब उसके ऊपर जो भी बिल्ड करूँ वो होगा. राइट. सो मतलब कंपाउंडिंग हो जाती है आपकी. इट्स नॉट कंपाउंडिंग, इट्स पावरफुल देन कंपाउंडिंग. सो थिंक अबाउट दिस. लेट्स यू हैव अ चर्न रेट ऑफ 10%. 10% का चर्न रेट है, यानी कि 100 कस्टमर हुए तो अगले महीने 10 कम हो गए, 90 बचेंगे. अब अपना एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल इज 2, 4, 8, राइट? बट व्हेन यू प्ले ऑन सब्सक्रिप्शन इट इज 2, 4 plus 2, that is 6, and next month it is 8 plus 6 जो पुराने भी रह गए. So ये तो हर मंथ आ रहे हैं ना पिछले वाले. Fibonacci. Yeah, kind of. Fibonacci है ना? It's kind of Fibonacci series, kind of. But if you make a graph, you would see that exponential कुछ ऐसा दिखता है graph. This is this graph. Like it's like सीधा steep. Right? So now I want to build business around that क्योंकि उसमें then I can get proper freedom. किस चीज़ की सब्सक्रिप्शन हो सकती है? यार सब्सक्रिप्शन देखो, हाईएस्ट लेवरेज का सब्सक्रिप्शन मिलता है, बाकी चीज़ों का नहीं मिलेगा. राइट. क्या हाईएस्ट लेवरेज मतलब क्या? 4 लेवल के लेवरेजेस होते हैं. देखिए लेवरेज का मतलब समझते हैं सबसे पहले तो. लेवरेज का मतलब क्या हुआ कि यार अभी लेट्स से ये कप है, क्या मैं इस कप को एक उंगली से हिला सकता हूँ? हाँ हिला सकता हूँ. पर क्या मैं टेबल को एक उंगली से हिला सकता हूँ? नहीं. राइट. मुझे लेवरेज चाहिए. लेवरेज का मतलब ये है कि मैं सेम अमाउंट ऑफ इनपुट दूं बट मुझे आउटपुट डिफरेंट मिले. जैसे मेरे पास एक जेसीबी आ गई. अब जेसीबी के बाद मैं इतना ही पावर लगाने वाला हूँ, लेकिन उसमें एक बिल्डिंग तक तोड़ सकता हूँ, एक टेबल भी ला सकता हूँ. ओके. फॉर एग्जाम्पल हर इंसान का फॉर्मेट ऑफ लेवरेज अलग हो सकता है. करेक्ट. मेरे लिए मेरा फॉर्मेट ऑफ लेवरेज है ये यूट्यूब चैनल, ये पॉडकास्ट. करेक्ट. ये मेरा यूनिक लेवरेज है, ये मेरा एक हथियार है, और इसकी वजह से मुझे मार्केटिंग बजट की जरूरत नहीं चाहिए मेरे बिजनेस के लिए. वो एक लेवरेज है, सुपर पावर है. करेक्ट. उसी तरह आपका लेवरेज आपकी ईमेल लिस्ट है. करेक्ट. एंड आप मल्टीपल चीजें हो सकती है. सो आई विल गिव यू एग्जांपल. 4 लेवल के लेवरेजेस होते हैं और ये मैंने पढ़ा नवल रविकांत से. राइट. द फर्स्ट लेवल ऑफ लेवरेज इसको बोलते हैं लेबर. जो सबसे पहले लेवरेज किसी भी बिजनेस में बिल्ड होगा, कहीं भी बिल्ड होगा, लेबर होता है. यानी कि आप अकेले काम कर रहे हो, आप 2-3 लोग अपने साथ रखते हो एंड देन आप एक लेबर अपने साथ क्रिएट कर लेते हो कि यार मैं अब भले ही टाइम ना दूं इस चीज को, फिर भी ये चीज ग्रो हो सकती है बिकॉज ये लोग हैं उसके साथ. वो सबसे चीप टाइप का आपका, नॉट चीप बट इट्स द मोस्ट डाउन इन द पिरामिड गेम. दिस इज लेबर लेवरेज, क्योंकि वो पर्सन डिपेंडेंट होता है. करेक्ट. पर्सन डिपेंडेंट हो गया, प्लस एक पर्सन 24 घंटे से ऊपर काम नहीं कर सकता. सो बहुत सारे फैक्टर्स काउंट हो जाते हैं. इसकी वजह से वो एक सबसे डाउन लेवल का लेवरेज हुआ. राइट. उसके ऊपर जो लेवरेज आता है उसको बोलते हैं कैपिटल. तो अब क्या होता है, जब अपनी टीम बिल्ड करते हो, सब कुछ करते हो, आपका पैसा आना चालू होता है. अब देन व्हेन यू गेट अ बिजनेस का लेवल जहाँ पे आप ये नहीं सोचते हो कि अरे मैं क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँ या क्या मैं नया करूँ, बट यू थिंक आउट कैपिटल एलोकेशन. या मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, ये किस इंसान में लगाऊं, ये किस टैलेंट में लगाऊं, ये किस सॉफ्टवेयर में लगाऊं, ये किस जगह पे लगाऊं अपने बिजनेस में. यू ओनली डू कैपिटल एलोकेशन एज अ बिजनेस ओनर. वो होता है सेकंड लेवल ऑफ लेवरेज. राइट. जो सो बेसिक ही बहुत सारे लोग कभी पार ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मुझे ही सब करना है मेरे बिजनेस में, मुझे ही पूरी दुनिया जीतनी है, मुझे ही सब करना है, मैं अपना पार्ट क्यों किसी को दूं. राइट. सो दैट ईगो इज कीपिंग अस फ्रॉम गेटिंग अप द लेवरेज का लैडर. एक बार वो हटता है तो मैं लेबर आ गया, उसके ऊपर कैपिटल आ गया. कैपिटल क्या होता है? मीडिया, जो आपका है सबसे बड़ा. मीडिया इज बेसिकली कि मैंने ये 2 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, अब ये 10 साल तक चलता रहेगा, मुझे वापस से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है. राइट. आज से 10 साल बाद भी कोई एक नया बच्चा जो 18 का होता है वो देखता है तो बोलता है वाह, सेम एक्सप्रेशन, सेम रिजल्ट फॉर द पर्सन, सेम आउटपुट, सेम इनसाइट फॉर द पर्सन, बट यू डिड नॉट डू द वर्क. राइट. अंदर कुछ भी कर रहा हो सकता है बट वो उसको वो रिजल्ट मिल गया. दैट्स मीडिया. राइट. अब मीडिया के अंदर आप नेटफ्लिक्स ले लो, आप यूट्यूब ले लो, आप कोई भी ट्विटर ले लो, फेसबुक ले लो, ये सब मीडिया के अराउंड घूम रहे हैं. इसके ऊपर जो हाईएस्ट लेवरेज होता है उसका मतलब कोड. कोड यानी कि आपने एक बार कोडिंग करके एक ऐप, वेबसाइट, ई कॉमर्स ब्रांड, कुछ भी LMS कुछ भी बना दिया, नाउ यू डोंट टच इट एंड जस्ट कीप्स ऑन सर्विंग न्यू पीपल. प्लस इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल आप इंटेलिजेंस आप लगाते हो तो ये खुद को इंप्रूव भी कर सकता है. सो ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है, जो फ्यूचर में जाने की बात कर रहे हो, दैट इज कोड खुद को ठीक कर पा रहा है. ड्यू टू विच अब आपको और भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जोमेटो का ऐप है, एक बग निकल गया तो मुझे बैठ के ठीक करना पड़ेगा. बट अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अब मुझे वो भी बैठ के नहीं करना. नो, जोमेटो इंप्रूव इटसेल्फ. इमेजिन हाउ मच लेस लेबर दे नीड. मैंने एक चीज सीखी है बिजनेस के बारे में. सबसे जो बड़े बिजनेसेस होते हैं आज के ज़माने में, दे आर ऑल टेक बेस्ड. करेक्ट. और हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेस एस्पिरेंट को टेक के बारे में जानना ज़रूरी है, स्पेशली 2023 में. करेक्ट. हर बिजनेस की लाइफ में एक मोमेंट आता है जहाँ आपको टेक अडॉप्ट करना पड़ता है. बहुत सारे बिजनेस को अभी टेक अडॉप्ट करना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी अ कोडर योरसेल्फ. आपको बस टेक की जानकारी होनी चाहिए. इस थॉट को थोड़ा और
एक्सपैंड कीजिए। ओके देखो, आपने बोला कि हर बिजनेस जो भी बड़ा है वो टेक पे बना है। इस बात को थोड़ा गहरा समझते हैं। बहुत सारे प्रकार के बिजनेस है, एक बहुत ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वक्त सेम टाइम था, सेम कैपिटल था, सेम रिसोर्स था, सब कुछ सेम था। इट्स बिकॉज लेवरेज सबसे बड़ा था। तो वो जिस चीज़ को प्रायोरिटी लेके चल रहे थे वो हाईएस्ट लेवरेज की थी, राइट? सिंपल एग्जांपल, आप गड्ढा खोद रहे थे फावड़े से, जो भी होता है वो, ये जेसीबी बना रहे थे। इन द शॉर्ट टर्म यू आर विनिंग, बट इन द लॉन्ग टर्म नाउ दे कैन डू एनीथिंग दे वांट विद द सेम अमाउंट ऑफ और लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट। तो टेक बिजनेस जो मैंने बोला कोड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लेवरेज होता है, तो ये बिजनेस बहुत जल्दी स्केल कर गया बिकॉज ऑफ वो लेवरेज है इसके पास, राइट? पहली चीज़, मुझे एक एक कस्टमर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इस मीडिया में अगर मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ, 1-to-1 कॉल्स करता हूँ या ग्रुप कोचिंग करता हूँ, तो मुझे ज़रूरत है टाइम स्पेंड करने की क्लाइंट के साथ। बट टेक में वो भी ज़रूरत नहीं। कौन क्लाइंट, कौन कस्टमर, एवरीवन इज एनोनिमस। सीईओ कौन है मुझे पता ही नहीं इस ऐप का, बट मैं रोज़ यूज़ करता हूँ। या एक कमरे में बैठकर हमेशा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, वो भी एक तरह का मोट है। Correct. मोट नहीं, क्या कहोगे? स्पीड ब्रेकर है। वाई? बिकॉज यू स्पेंडिंग योर टाइम। आपके 24 घंटे ही ना, दिन में 12 पॉडकास्ट कर सकते हो, 10 पॉडकास्ट कर सकते हो यार, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट? तो वहाँ आप रुक गए। मैं रोने लगूंगा। गो ऑन। बट इमेजिन दिस, दैट नाउ रणवीर डू ऑडियो पॉडकास्ट, मे बी वीडियो फ्यूचर में, बट अभी हो सकता है विच इज ऑडियो, वेयर AI हैज सीन ऑल द पॉडकास्ट ऑफ रणवीर एंड इट आस्क क्वेश्चंस टू द न्यू गेस्ट पुटिंग द डेटा। इस चीज के बारे में बहुत सोचा है हमने फिर पिछले 2-3 सालों में, पर मुझे ये पता चला है कि इन द एज ऑफ AI हर कोई अभी ये करेगा, एंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमन वर्ड एंड ह्यूमन एक्शन विल बी हाईलाइटेड। इसलिए जो लोग बहुत रियल है, जो लोग स्क्रीन पे रोते हैं, गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, नो फैप के बारे में बात करते हैं, उन्हें सेलिब्रेट किया जाएगा। बट एनीवे, बताइए। सो हाँ, एक्चुअली दैट्स ऑल्सो पॉइंट विच इज लाइक वो रियल क्रिएटिविटी की हमेशा वैल्यू रहेगी, राइट? तो शायद नो वन विल प्रेडिक्ट। जैसे अभी ड्रेक पंजाबी में गाने लगा AI की वजह से। बताइए। सो यस, तो मैं जो बोल रहा था कि कोड का जो गेम है विच इज लेवरेज, तो हमें वो मिल गया, तो उसके से कोई भी चीज़ बहुत जल्दी स्केल हो सकती है, राइट? ज़्यादातर बिजनेस समझती नहीं टेक को। उसका रीज़न ये, उनको लगता है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ तब होती है जब आप समझना चाहो। मेरे को समझने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई किसी को हायर करना है, इसको आता है, राइट? अगेन एक कॉन्सेप्ट है विच इज लाइक होम नॉट हाउ, राइट? मुझे वाओ, होम नॉट हाउ, राइट? यार मुझे यूट्यूब चैनल चलाना है, मैं नहीं करने वाला एक किताब खोलकर CTR क्या होता है, थंबनेल कैसे, मैं जाऊंगा बेस्ट किसका है, रणवीर का। रणवीर, कैन यू, आई विल पे यू फॉर योर 1 hour, कैन यू टीच मी हाउ दिस वर्क्स? रणवीर 10,000 घंटे की इनसाइट मुझे 10 मिनट में दे देगा, राइट? हु नोज दिस स्टफ? और आई कैन हायर रणवीर, डू यू डू यूट्यूब फॉर अदर पीपल? इफ यस, कैन आई हायर यू? राइट? इट्स लाइक होम नॉट हाउ। मैंने हमेशा होम फिगर आउट किया है। यार मुझे अमीर बनना है, कौन अमीर है, नॉट कैसे अमीर बनते हैं। The moment it's like money, it's like how to make money. Wrong question. Who is making money? उसके पास जाओ, पकड़ो उसको, right? Because that is much more insightful. बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। How to make में कौन सी किताब पढ़े, कौन सा वीडियो देखें, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ट्रायल टेस्ट। You don't have time. शायद इसलिए पॉडकास्ट चल रहा है आजकल। करेक्ट, क्योंकि लोगों ने भी ये सबकॉन्शियसली फिगर आउट कर लिया है कि खुद ज्यादा सीखना नहीं है, किताबें पढ़नी नहीं है, पर लोगों के पर्सपेक्टिव जानना है, राइट? अगर रणवीर ने 100 किताबें पढ़ी यूट्यूब पे, 1000 वीडियोस देखे होंगे, 20,000 कॉम्बिनेशंस ट्राई किए हैं, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं? ओके, मैं रणवीर से पूछूं, रणवीर किस टाइप का थंबनेल वर्क करता है, कलर कौन सा अच्छा लगता है, येलो, ब्लू, रेड, कौन सा ज्यादा चलता है, या टाइटल में हिंदी लिखना चाहिए, इंग्लिश लिखना चाहिए? अब मैं वो आपके साथ करूंगा। 15 सेकंड या 30 सेकंड में बताइए कि 9th स्टैंडर्ड से लेकर अब तक कौन से बिजनेस स्टार्ट किए, और एक रॉ सवाल है बट ब्रो सवाल है, कितना पैसा कमाया रफली? ओके, 9th क्लास में फोटोग्राफी बिजनेस, उसके बाद एक क्लॉथ रेंटिंग बिजनेस, उसके बाद एक PlayStation Xbox का रेंटिंग का बिजनेस, फिर प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें एक ऐप डेवलप किया फेमनेक नाम से। मैं और मेरा को फाउंडर था उस टाइम हिमांशु मिश्रा, मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल। सो हमने वो ऐप डेवलप किया, अच्छा सक्सेसफुल हुआ, लोग आए, उनको पसंद भी आया था, बट हम में वो विजन अलाइनमेंट नहीं थी, तो वो बंद हो गया उस कारण से। फिर हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, FibHub, जो एक स्टोरी राइटिंग प्लेटफॉर्म था, उस पर बेस्ट सेलिंग ऑथर्स भी आए, बट हमको मोनेटाइज करने नहीं आए। ये मैं एज बता रहा हूँ, 18-19 की एज। उसके बाद मैंने उनके साथ ही एक रीडीमर नाम का ऐप था, उसमें थोड़ा दिमाग लगाया, करे ये सारे बिजनेसेस। बट मैं बोलूँगा इसमें अगर मैंने वेल्थ क्रिएट करी, नहीं, राइट? क्योंकि वेल्थ शब्द आपके लिए शायद उसका मतलब कुछ और है एज कम्पेयर टू ऑडियंसेस, राइट? बट पैसे तो कमाए। यार मैं
ओके मैंने कमाए, लाखों में कमाए, बट आई वुड नॉट से कि यार मैं बोल सकता हूँ मैं अमीर हो गया था, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मैं अमीर हूँ अब। ओके, वो वाली फीलिंग मुझे कभी नहीं आई, राइट, जब तक मैं वो वाले बिजनेसेस के अंदर था। उसके बाद मैंने बोला ये स्टार्टअप वार्टअप बहुत हो गया, अपने से कमा नहीं जा रहा है, ये लाखों लाखों में खेलते हैं, सेम पे आके रुक जाते हैं, तो मतलब क्या रहता है इतनी मेहनत करने का, इतनी रिस्क लो सब करो। सो देन आई स्टार्टेड फॉर द कॉर्पोरेट लैडर। मैंने टेली परफॉर्मेंस काम किया, फिर मैंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया बेसिकली, क्योंकि मुझे पता नहीं रिज्यूम क्या होता है, जॉब कैसे लगती है। मैं ड्रॉप आउट हूँ कॉलेज से, तो बिजनेसेस खोल रहे हैं, चल रहे हैं, और मुझे कभी समझ नहीं आया जॉब वाली दुनिया कैसे काम करती है। मैंने कभी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं देखा कैसे होता है, बस दोस्तों से सुना जॉब करते हैं, लाइक ओके कूल। तो रिज्यूम बनाया, अब कहाँ लगती है जॉब, बोले वॉक इन इंटरव्यू होता है कुछ, गूगल किया वॉक इन इंटरव्यू इन इंदौर, आ गई लिस्ट, मतलब पहले वाले पे क्लिक किया, टेली परफॉर्म नाम की कंपनी, बोले कॉलिंग का है, मतलब ये तो अपने को आता है, कोल्ड कॉलिंग दिन में करता हूँ मैं 20 बार, सब लोग ज्वाइन करते हैं। गया, बोले 12,000 रुपये सैलरी होगी, मतलब कोई बात नहीं दे दो, राइट। 3 महीने 4 महीने कुछ काम किया होगा मैंने टेली परफॉर्मेंस में, फिर फ़ोनपे में जॉब लगी, फिर फ्लिपकार्ट में जॉब लगी, फिर अमेजोन में जॉब लगी, और ये 2 महीने में चेंज कर रहा था। इट्स बिकॉज जो जॉब में आपको सिखाया जाता है होता है एक प्रॉब्लम को पूरे दिन सॉल्व करते रहो, एक स्टार्टअप में आप 3,000 प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व करते हो। लाइक माई ब्रेन कैपेसिटी वॉज सो मच कि ये नहीं लग रहा था मुझे बड़ा काम, राइट। नाउ आई डोंट वांट टू बी लाइक ब्रैगिंग और समथिंग, इट्स लाइक आई एम बीइंग वेरी हम्बल। बट एक मिनट, एज अ पॉडकास्ट मैं कुछ कहना चाहूंगा। एट दिस पॉइंट इन द शो मुझे पता चल जाता है कि कौन फेकू है और कौन रियल है। आप फेकू नहीं हो, लाइक जो आप कह रहे हो इट्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक ऑडियंस को भी वो गेज मिल चुका है इतने सारे पॉडकास्ट के बाद। जो भी आप कह रहे हो इट्स एक्सपीरियंस बेस्ड। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्कैमर है, स्कैमर है पर फ्रॉड है, बट उन लोगों को थोड़ा एड्रेस कर लो एंड देन मूव फॉरवर्ड इन योर स्टोरी। यार दो, एक इमोशनल साइड हो गया, एक लॉजिकल साइड हो गया, राइट। एक इमोशनल साइड आंसर देता हूँ। मेरी मम्मी ये पॉडकास्ट देखने वाली टीवी पे मेरी फैमिली के साथ। मैं दुनिया के सामने झूठ बोलूँ, मेरी माँ के सामने नहीं बोलूंगा, पहली चीज़ ये, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी फैमिली में ये था, तो वो था कि मेरी मम्मी और मेरे पापा देखने वाले, राइट। और मैंने इसकी स्टोरी भी अपलोड की थी रिसेंटली, जिसमें मैं जीशान चेक के पॉडकास्ट पे गया था, तो माय मदर फादर गेट एक्साइटेड कि यार हमारा बच्चा आने वाला है। सो इट्स लाइक जीशान का पॉडकास्ट वो टीवी पे लगा के बड़ा 32 इंच पे, और हम पॉपकॉर्न खाते हुए देखेंगे दिल। और मुझे वो अच्छा लगता अंदर से, दैट माई पेरेंट्स लविंग माई वर्क, दे आर सेइंग कि यार हमारे बच्चे ने कुछ किया। यार मैं मेरी माँ के सामने झूठ नहीं बोलूँगा, राइट। कुछ भी बोलूँगा माँ के सामने झूठ नहीं बोलूँगा। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि, and also who are putting scammers and fraud in the comment box, ये समझना यार that my mom is watching that. आपके लिए वो 2 मिनट का ऐसा फन हो गया, बट इट्स लाइक मेरी मम्मी पूछती है यार तेरे को ऐसा क्यों बोला इनने, यार तेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मेरी मम्मी भी पूछ रही है तेरे में मीम्स क्यों बनते हैं, और फिर मम्मी को ऐसे करता हूँ। एनीवे गो ऑन, सॉरी। तो एक ही इमोशनल हो गया, एक लॉजिकल ये हो गया कि मुझे ये समझ में आता है दैट दिस इज काइंड ऑफ नेशनल टीवी। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राइट, काइंड ऑफ नेशनल टीवी। अगर मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ, आज से 3 साल बाद वो सामने आता है कुछ, दैट वुड डिस्ट्रॉय माई करियर टू अ लेवल दैट आई कांट इवन इमेजिन। और मैं इतना जो मेहनत किया 8 साल का, उसको 2 मिनट में तो गंवाने नहीं वाला हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, राइट। तो ये एक लॉजिकल इमोशनल आंसर दे रहा हूँ। अब जिसका जो जजमेंट बन रहा है भाई प्लीज बनाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नो अ पोलाइट वे टू फ्रेम दिस, ठीक है। मैं पोलाइट होने की कोशिश करूंगा, बट सवाल रॉ ही होने वाला है। सवाल पूछने से पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगा। नहीं भाई, डोंट फील ऑफेंडेड, इट्स योर जॉब टू पुट क्वेश्चंस एंड टेक द होस्ट टू एक्सट्रीम्स। ओके, अब इतने शाणे बने कैसे? यार ये मैं बताऊं, ऑब्जर्व करके। ओके, तो एक एग्जांपल देता हूं। समझो मैं एक मीटिंग में बैठा हूं और एक सेल्समैन किसी को बेच रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग और समथिंग, बट मेरे को लाइनों के बीच में पढ़ना आता है, राइट। कोई अगर कुछ बोल रहा है ना, मुझे बीच की बात समझ में आती है। इट्स नॉट ओके। ऑब्जर्वेशन की वजह से आप पीपल को रीड कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँ आई कैन रीड पीपल, बट मैं पैटर्न बना लेता हूँ। ओके, सो इट्स लाइक मैंने रणवीर से मिला, अरविंद अरोड़ा से मिला, जीशान से मिला, लाइक पॉडकास्ट आई कैन क्रिएट पैटर्न। ओके, दिस इज हाउ दे वर्क। अब मुझे पता है, ओके, अब मुझे जो करना है वो बेटर निकल के आएगा अगले वाले से, बिकॉज मैंने वो पैटर्न दिमाग में बना लिया है, राइट। अगर मुझे रणवीर बोल रहा है यार ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करते हैं, कूल यार, समझ में आ गया मुझे, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, राइट। जैसे एक ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो ब्लू इज द कॉमन बिटवीन एवरी पॉडकास्ट दैट आई हैव बीन ऑन, ब्लू कलर, आई डोंट नो व्हाई, राइट। बट ये बना लिया मैंने ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अब ये है, तो पैटर्न मेरे दिमाग में बन गया। तो मैं वो ना पैटर्न रिकग्निशन बहुत अच्छा हो गया हूँ, जिसकी वजह से व्हेन आई टेक अ डिसीजन, लोगों को लगता है कि यार ये शाणा कैसे बन गया, या इसको ये चालाक कैसे हो गया इस चीज़ में। चालाक नहीं हुआ मैंने वो एक्सपीरियंस इतनी बार ले लिया है कि मुझे समझ में आता है ये ऐसे ही काम करेगा। अब जेन्युइनली बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी आई कांट फाइंड अनदर वर्ड, बट आप बहुत ज़्यादा शाणे हो, एंड शानबंदी की ज़रूरत होती है बिजनेस में। ये आपको शार्क टैंक पर कोई नहीं बताएगा, बट दैट्स ट्रू। लाइक जुगाड़ की ज़रूरत होती है, स्ट्रीट स्मार्ट की ज़रूरत होती है,
होपफुली लोग पॉडकास्ट से ये सब सीखेंगे. नाउ कंटिन्यू द स्टोरी. वो आप Amazon में आपने काम किया. Amazon में काम किया. फिर उनका आया कि आप 6 महीने तक जॉब छोड़ नहीं सकते. उस टाइम मैंने साइन कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है. बट 2 महीने बाद मैं बोर हो गया. मैंने बोला नहीं ये नहीं हो पाएगा. तो मैंने बोला यार मुझे टाइफाइड हो गया है तो मैं छोड़ रहा हूँ. बोले 1 महीने का लीव लो, छोड़ नहीं सकते. बोला मेरे को जॉन्डिस हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ. बोले 1 महीने का लीव लो, छोड़ नहीं सकते. मैंने क्या कर सकते हैं. तो मैंने बढ़िया एक सर्टिफिकेट बनाया कैंसर का, Amazon डाला. एंड बबीता नाम की मेरी HR थी, मुझे अभी याद है. मैंने उनको भेजा और मैंने बोले ओके. शी इज लाइक नॉट टेक केयर नथिंग, बाय बाय. तो आई वाज लाइक कि ठीक है निकलो. बट मैं निकला क्यों? क्योंकि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी थी ड्रॉप शिपिंग की. उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग नाम की एक चीज़. ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? एक प्रोडक्ट है, ये ग्लास है. अब लोगों को एक ग्लास की जरूरत है, लोग खरीदते हैं, राइट. अच्छा आपका ब्लैक फेवरेट है, ठीक है, तो ब्लैक आपने रखा हुआ है. अब ये चीज़ चाइना में 2 रुपये में बनती है, इंडिया में 30 रुपये में बिकती है. तो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल क्या होता है कि मैं चाइना से सामान इंडिया में किसी घर में पहुंचाऊंगा बिना कोई इन्वेंट्री वेयर हाउस किसी भी चीज़ के. अब मैं क्या करूंगा, मैं बस इंडिया का ट्रैफिक एक वेब स्टोर पे लाऊंगा, वो परचेस करेंगे, चाइना पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो उधर ऑर्डर कर देगी, मेरा काम खत्म, मैं अपना कमीशन रखूंगा. ये ड्रॉप शिपिंग होता है. बेसिकली एजेंट फॉर थिंग्स. एक्सीलेंट, एजेंट फॉर थिंग्स, राइट. कोई शब्दों के बीच में पढ़ने वाली बात. एजेंट फॉर थिंग्स, राइट. अब मैंने देखा तो एक यूट्यूब चैनल था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट एक यूट्यूब चैनल था, पूरी प्लेलिस्ट थी, एक 17 वीडियोस 18 वीडियोस की, ऐसे करते पूरा ड्रॉपशिपिंग बिजनेस. बढ़िया, क्या प्रॉब्लम है? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वही पैटर्न रिकॉग्निशन. 1000 वीडियोस देखो समझ में आ जाएगा ये चीज़ काम करती है, ठीक है. तो मैंने देखा ये चीज़ चलती है. अब मैंने देखा एक प्रॉब्लम जो सारे ड्रॉपशिपर्स बोल रहे थे, मार्जिन. होता क्या है, ये 2 रुपये का सामान 30 रुपये में बिक रहा है, बट क्या होता है वो एंड टाइम पे मना कर देते हैं. तो आपका तो कॉस्ट लग गया ना एक्वायर करने का कस्टमर को सब. मैंने ऐसा क्या करें कि मेरा मार्जिन बढ़ जाए, प्रोडक्ट कॉस्ट खत्म कर दो. तो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चालू किया, अ पैक ऑफ ई बुक्स. ओके. तो मेरा अब डिजिटल प्रोडक्ट है ना, मैं कितना भी बेचूं, चाइना के डाले की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं. मैंने वो बेचना चालू किया. आई वेंट टू इनकम ऑफ 12-15,000 प्रॉफिट. लोग खरीदते हैं ऐसे? हाँ, लाइक आई शो यू समथिंग राइट नाउ, लाइक आई डोंट नो, बट मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा इफ यू वांट टू पुट. आई एम हैविंग प्रोडक्ट कॉल्ड टेम्पलेट वॉल्ट. टेम्पलेट वॉल्ट का मतलब क्या होता है, यार मैंने अपनी तो बिजनेस किया. अब बिजनेस में SOP बनाते हो, सिस्टम बनाते हो. अब एक बिजनेस ओनर की नीड क्या है, मेरे को सिस्टम बनाना पड़ेगा. मैं बना चुका हूँ. तो मैंने क्या किया, उसको एक प्रॉपर SOP अच्छे से फॉर्मेट करके, फिल इन द ब्लैंक्स डाल के पूरा फॉर्मेट बना दिया. और ऐसे 300 टेम्पलेट बनाए. सोचो एक कंपनी के साथ 300 टेम्पलेट्स कितने होते हैं, राइट. अब क्रिएटिविटी और सिस्टम्स को बहुत स्मार्टली मोनेटाइज कर रहा हूँ. राइट. नहीं बताओ. तो उसका मैंने सब पूरा पैक बनाया. और वो पैक बनाने के बाद अभी मैं 299 के अंदर ऐड चलाता हूँ. मैं बोलता हूँ भाई साहब ये 299 का पैक है, ये आप ले सकते हैं इफ़ यू वांट. सिंपल एक ऐड है, 2 ऐड चल रहे होंगे मेरे मैक्सिमम. आई एम गेटिंग राइट नाउ 7 दिन हुए लॉन्च करे हुए, मुझे अभी 35 से 40 सेल्स दिन की आ रही है. एंड डबल द ROAS. तो अगर 300 रुपये प्रोडक्ट है तो मेरा 150 रुपये एक्विजिशन कॉस्ट होगा. कुछ ना मेरे पास कुछ कॉन्टेंट मशीन है ना मेरे कुछ है, जस्ट एड्स. आई प्लेस एड्स, पीपल बाय, आई मेक द मनी. ओके. एंड सुपर वैल्यू, लाइक 300 रुपये आपको 300 टेम्पलेट्स मिल रहा है, नो ब्रेनर. मोस्ट रीसेंट बिजनेसेस कौन से थे? यार अभी जो बिजनेस पे मैं काम कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ. तो अभी हम एक LMS बिल्ड कर रहे हैं. अब LMS कोर्स होस्ट करने के, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स होस्ट करने की एक प्लेस होती है. मैंने जो देखा, मेरे को मेरी टीम को ट्रेन करने के लिए एफिशिएंट LMS नहीं मिला. अगर रणवीर ने कोई कोर्स रिकॉर्ड किया तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके उस पर डाल सकता है. बट यार मेरी एक टीम है, उस टीम में कंटिन्यूस लोग आते हैं जाते हैं या जो भी करते हैं. अब मुझे मेरे एक पर्सनल टीम के लिए एक सेल्स का कोर्स है लेट्स से, जो मैं सिखाता हूँ, जिससे वो सेल्स में अच्छे हो पाए, मेरी टीम में सेल्स कर पाए. उसके लिए मुझे कोई नया इनोवेशन नहीं मिला उसके ऊपर, LMS के ऊपर. तो उसकी वजह से आई एम डेवलपिंग माई ओन, और उसको अभी हम टेस्ट करें तो अच्छा चला है, राइट. तो मेरा हिसाब इसको पब्लिक करूंगा. सो व्हाट आई डू इज, मैं अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे. अब मुझे लगता है यार ये दुनिया की भी हो सकती है क्या, तो आई पोस्ट टू माई ईमेल लिस्ट, डू यू थिंक दिस इज प्रॉब्लम, येस, लवली, इतने गए. एंड देन आई टेस्ट द प्राइस, मार्केटिंग मैसेज, एवरीथिंग दैट फिगर्स आउट एट द एंड, राइट. एक हमारी व्हाट्सएप की प्रॉब्लम थी कि हमारी वर्कशॉप्स होती है तो इससे 20 ग्रुप्स है. अब 20 ग्रुप के अंदर मुझे एक साथ व्हाट्सएप डालना है, तो एक इंसान को मैनुअली बिठाना पड़ेगा, राइट. देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्रुप ब्रॉडकास्ट इन व्हाट्सएप. अब छोटी सी प्रॉब्लम है, बट कैन आई मोनेटाइज ऑन दिस, कैन आई सॉल्व दिस फॉर मी. एक सॉफ्टवेयर बनाया, चलता है हमारा, मैं दुनिया को ओपन किया, दुनिया खरीद रही है. अब आई सॉल्व फॉर माई सेल्फ एंड देन आई सी इसका मार्केट है तो ठीक, वरना मैं तो खुद के लिए बना के खुश हूँ. जेनजी के बारे में बताइए. आप भी जेनजी हो, जो शहर वाले जेनजी है, वहाँ के जेनजीज के बारे में बताइए एज कम्पेयर टू योर जर्नी. क्या हो रहा है और अब गलतियाँ क्या? मैं ना एक
मेजर ऑब्जर्वेशन देता हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड लाइक अक्रॉस इंडिया वेरी वाइडली, एंड व्हेन आई से वेरी वाइडली लाइक मैं 30 दिन एक स्टेट में रहा हूँ एंड अंडरस्टैंडिंग द कल्चर, नॉट इन अ होटल रूम बट मीटिंग पीपल, किसी दोस्त के घर चले गए, उसके दोस्त से हैंग आउट करे, लाइक वैसा वाला. एंड आई हैव डन साउथ नॉर्थ एवरीथिंग राइट, एक्सेप्ट ईस्ट आई हैव डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट. जो टियर 1 है वो घिरा हुआ डिस्ट्रैक्शन से, जो टियर 3 है उसने उतना बड़ा सोचा ही नहीं, उसने उतना बड़ा देखा ही नहीं है, कभी सोचना छोड़ो, देखा ही नहीं है. सो टियर 1 में उसको पता है वी कैन बिल्ड अ कंपनी, आई कैन डू बेटर इन माई लाइफ, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज विद मी, बट ही इज सो मच इन डिस्ट्रैक्शंस कि ही इज पैरालाइज्ड, मतलब वो खत्म हो गया बस. कौन से डिस्ट्रैक्ट? सेक्स है यार, सोशल मीडिया है, लाइक रेप्यूट, छोटे स्टेटस, छोटे छोटे कि यार मैं सैटरडे क्लब करने जा रहा हूँ कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है भाई, राइट. इट्स नॉट कि इस बुक से मैंने क्या सीखा और ये बुक मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि नहीं. इट्स मोर ऑफ कि मैं समय नहीं बचा रहा हूं बट घड़ी सबसे एक्सपेंसिव चाहिए. इट्स लाइक कि देयर मोर टुवर्ड्स थिंग्स दैट इंप्रेस अदर पीपल, रिजल्ट्स रादर देन प्रोसेस, राइट. ओके. और रिजल्ट्स भी आए नहीं उसको शो ऑफ करना, लाइक दैट वाला गेम. सो दे आर मोर ऑन डिस्ट्रैक्शंस कि मैं दिखा सकूं मैं सक्सेसफुल हूं जबकि हूं नहीं. जैसे ऑल टॉक नो कॉक कहते हैं. करेक्ट. और ये लोग बहुत जल्दी मरते हैं बिकॉज इनकी कॉन्ट्रास्ट अलग ही है. तो दुनिया बोल रही है तुम बहुत अमीर हो, बहुत सक्सेसफुल हो, अंदर से तुम्हें पता तुम खोखले पड़े हो. आई नो लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु आर वेरी सक्सेसफुल इन लाइक माइंड्स ऑफ पीपल, इतने सब्सक्राइबर, इतने वो, इतने ये, बट आई नो दे डोंट मेक एनीथिंग बिकॉज दे आर माई क्लाइंट्स. मैं सिखा रहा हूँ भाई पैसा कैसे बनता है इस चीज से. यूट्यूबर्स, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, राइट. यूट्यूबर्स, Instagram, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 500K चैनल बट द होल बिजनेस डज अराउंड 35,000 अ मंथ. कैन यू इमेजिन दैट फॉर अ सेकेंड? और ये मैं बता रहा हूँ ऐसी नीच में नहीं कि मीम्स बना रहे हैं या क्रिंज कंटेंट है. इंफोटेनमेंट, एजुकेशन. मैं बता रहा हूँ आयुर्वेदा. नाउ इन आयुर्वेदा यू डूइंग 35,000. इमेजिन you have 500K. It's like loyal audience, good organic views, everything, nothing paid. Right? I know people who are having 1.3 million subscribers. I'll not take names. NDA signed. Take names. नहीं. NDA signed. भाई मरवाओगे क्या? So, a guy with 1.3 million subscribers in Ayurveda niche, doing around 70,000 a month. That's it. Revenue, not profits. Again. ये क्यों हो रहा है यार? मतलब 1.3 मिलियन सबसे पे बैठो, व्यूज नहीं आ रहे. इज दैट अ पार्ट ऑफ No. व्यूज आ रहे हैं? Everything is coming. Okay, I'll give you an example. इनको समझ ही नहीं है वो क्या रहा है. मैंने पूछा आप Amazon affiliate क्यों नहीं हो? ये क्या होता है? ओके, बिजनेस एक्यूमेन नहीं है. जीरो. जीरो. मैं आप अपने 1-to-1 के लिए चार्ज क्यों करते हो? क्यों नहीं करते हो? चार्ज क्यों करें? ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट. तो लाइक एक नॉर्मल लड़का आया मेरे पास 19 साल का, भैया मेरे को फ्रीलांसिंग करनी है, टेल मी अबाउट योर कोर्स एंड एवरीथिंग, मेरे को चार्ज स्टार्ट करना है. ही हैज ग्रोन फास्टर देन द यूट्यूबर और दैट पर्सन बिकॉज एक तो उनका ईगो आ गया है कि मेरे पास ये बिल्ट आउट है, राइट. सो टू मेक देम अंडरस्टैंड समथिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो उनका आइडिया मुझे उनका बनाना पड़ता है जिससे दे एक्सेप्ट इट एटलीस्ट, राइट. तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सो दैट ये बोले हाँ ये मेरा आइडिया तब मैं करूंगा. मैं बोल दूंगा तो बोलेंगे नहीं. अब ये मानते हो कि यूट्यूब की दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा है? बहुत ही ज्यादा. अटेंशन ही मनी ना भाई एट द एंड. पैसा है कहीं में अटेंशन में, और यूट्यूब पे के अलावा कहाँ है? आप टेक्निकली एन ऑल आउट यूट्यूबर नहीं हो खुद, पर आप इस इंडस्ट्री के करीब हो. क्या नोटिस किया? मैं इस इंडस्ट्री के बैक एंड पे हूँ. मैं ये बोलूंगा करीब नहीं हूँ, बैक एंड पे हूँ. फिर भी आई थिंक बैक एंड इज ऑल्सो करीब. हाँ, इनफैक्ट वो शायद आप एक्सरे कर रहे हो इस इंडस्ट्री को. करेक्ट. कुछ भयानक सच बताइए यूट्यूब इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि यूट्यूबर्स कभी खुल के ये चीजें नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, राइट. पहला 90 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, 60% इनसिक्योर है. भयंकर डीप लेवल पे, लाइक नॉट जस्ट बाहर से, डीप लेवल. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट people that I know who have like millions में M लगे हुए subscribers and followers, deeply insecure. Second, they have cracked the game of attention and traffic, but वो अभी तक ये नहीं समझ पाए इस ट्रैफिक को मोनेटाइज कैसे करें, इस अटेंशन को मोनेटाइज कैसे करें. एंड मोनेटाइज में ये नहीं बोला चाह रहा कि तुमने ब्रांड डील कर लिया और पैसा कमा लिया. इट्स लाइक एक इम्पैक्ट वाला मोनेटाइजेशन कि यार मैंने जो लोग थे उनने मुझसे सर्विस ली, मैंने फ्री में दी उनको, दे सब्सक्राइब्ड मी, बट उनको एक डीपर लेवल पे सर्विस देना विच इज लाइक दैट वुड चेंज देम इन सम वे फ्रॉम अ सब्सक्राइबर टू अ रेविंग फैन. वो कन्वर्ट करने का जो, जैसे कि कोई ऐप बना देना या लोगों को मेडिटेशन सिखाना या मेडिटेशन बताइए. सो
ऐप बना देना, मेडिटेशन ऐप बना देना, सेलिंग सम काइंड ऑफ एडवाइस, गिविंग 1-to-1s, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, बट एक डीपर लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करना वो ऑडियंस के अंदर, जिससे वो एक सब्सक्राइबर से रेविंग फैन में कन्वर्ट हो, राइट, आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस. वो नहीं है, दैट इज लाइक काइंड ऑफ जीरो, नॉट इवन लाइक 1-0. एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि they have created a lifestyle that they want to show but they can't afford. हाँ जी, बिग अग्री. ये सिर्फ YouTube का सच नहीं है, Instagram, Bollywood, everywhere. Bollywood चले जाओ भाई. लोगों को पता नहीं कि बॉलीवुड में कितना कम पैसा है. I know people जो 12-12 घंटे शूट करते हैं. अब मैं बॉम्बे आया हूँ तो कल उनसे मिलने जा रहा हूँ. 12-12 घंटे शूट्स, राइट. टीवी साइड बात करूँ, अभी मूवीज साइड के नहीं बात करता हूँ, मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है, बट टीवी सीरियल्स में अगर लोगों की बात करूँ यार, देयर 12-12 घंटे शूट्स, लाइक 6 days, नो फैमिली टाइम, नथिंग, मेकिंग 80,000 a month. या राइट. तो वो मेरे को देख लगता है क्यों कर रहे हो, व्हाई यू नॉट कीपिंग अ वर्थ ऑफ योरसेल्फ. जनरली स्पेशली बॉलीवुड या जनरली मीडिया में मैंने ये सीखा है कि ऑन्टराजेस लोगों के बहुत बड़े होते हैं. ऐसे जब रूम में आ रहे हो लोग तो 10 लोग 20 लोग पीछे, और कुछ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स है, 2-3 मेकअप आर्टिस्ट, एक कोई सिर्फ पानी पकड़ता है. एंड प्रॉब्ली इवन इफ दे आर स्टार्स, अगर वो फेमस भी है, मतलब इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स भी है, इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे, इतने भी ज़्यादा हाई रेवेन्यूज नहीं है, पर क्योंकि ऑन्टराजेस इतने बड़े हैं उनके प्रॉफिट्स भी एकदम कम हो जाते हैं. करेक्ट. क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं अपने ऑन्टराजेस पे. अब इसके से स्केल भी नहीं कर सकती, जेब में पैसा ही नहीं है, तो जब स्केलिंग अपॉर्चुनिटी आई मैं वो पकड़ ही नहीं सकता. मैं कितने यूट्यूब वाले क्लाइंट ऐसे जो ऐसे थे, यार हिमांशु आई कांट पे फॉर कंसल्टिंग, बट मेरे को ना वो अंदर से दया देती कि भाई मत कर यार. एक काम कर, तू EMI पे ले ले कंसल्टिंग, बट मत कर, क्योंकि मेरे को पता है आई जस्ट डू 2-3 tweaks, योर मनी वुड स्टार्ट कमिंग, देन यू पे मी, बट आजा भाई. बिकॉज मेरे को वो देख के सकता है भाई क्यों कर रहा है भाई मत कर, इतनी मेरे को तरस आ रहा है. तो इट्स मोर टुवर्ड्स आई हैव गिवन EMI कंसल्टिंग्स टू पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. मैं मुंबई के यूट्यूबर और सोशल मीडिया कल्चर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बॉलीवुड को अच्छे से जानता हूँ. आपसे अच्छा कौन जानेगा सर. मैं बहुत कुछ जानता हूँ पॉडकास्ट की वजह से. हर इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं और हाई लेवल के लोग मिलते हैं. करेक्ट. आई जेन्युइनली नो अ लॉट. आई थिंक मैं कॉन्शियसली एक इंडस्ट्री से थोड़ा दूर हट चुका हूँ, क्योंकि मेरे को-फाउंडर उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, विराज हैंडल कर रहे हैं मंक एंटरटेनमेंट को. थोड़ा सा माई आईज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि मैं खुद की गेम खेल रहा हूँ पॉडकास्ट के साथ. क्या हो रहा है यूट्यूबर्स की दुनिया में, स्पेशली जो मुंबई के बाहर लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में, पंजाब में, नॉर्दर्न बेल्ट के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आई फील कि एक यूट्यूबर कल्चर है, बहुत लोग पॉडकास्ट भी चलाते हैं, बट पैसे अकॉर्डिंग टू मी बहुत कम है, और जितने पैसे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा लोग दिखा रहे हैं. दैट्स माई गट फीलिंग. आई होप आई एम रॉन्ग. मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ, सही बोल रहे हो. लाइक आई हैव सीन ना, क्योंकि मेरे जैसे 6 यूट्यूबर क्लाइंट्स हैं, राइट, हु आर नॉट एबल टू मेक मनी, या समझ नहीं पा रहे यार ये चलता कैसे पूरा गेम, राइट. और मैं बात कर रहा हूँ लाइक है तो ऐसे 100 से 200 क्लाइंट्स हुआ यूट्यूबर्स, बट लाइक प्रॉपर मिलियन वाले यूट्यूबर या 500-600K वाले. आई एम टॉकिंग ऑन डेटा, क्योंकि मेरे पास उनके यूट्यूब स्टूडियो का एक्सेस है, राइट, ऑन माई ID. I can look out and see how much they have made or not. They show too much, but they have nothing. और बातें भी ऐसे करते हैं कि उन्हें YouTube के बारे में सब कुछ पता है. It's because उनके ब्रेन में वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो गया ना रणवीर. कल मैं बहुत अमीर था, लोगों ने मुझे बोला मैं अमीर हूँ, लोग मेरी तारीफ कर रहे थे. आज में अगर वो चेंज हो गया and I come to reality, तो वो लोग तारीफ करेंगे नहीं, पर मैं उसका भूखा हूँ अब. मैं एक थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कहना चाहूँगा. एक्सेप्ट फॉर सम पीपल, जैसे कि समवन लाइक अंकुर वारकूट, जिनके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है लाइफ का, जिनकी एज बहुत ज़्यादा है. जितने भी लोग खुद के कोर्सेज बेच रहे हैं ना, उनमें से 99% पीपल एक्चुअली नॉट मेकिंग मनी ऑफ ऑफ यूट्यूब और ब्रांड डील्स. करेक्ट. यू फील इट्स रेवेन्यू, इट्स नॉट प्रॉफिट्स. मतलब वो दिखाते हैं मैंने 10 लाख कमाए, आपको दिखेगा अरे बोल तो रहा 10 लाख, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है. भाई वो रेवेन्यू है, वो कब गायब हो जाता मालूम ही नहीं पड़ता आपको. शायद कुछ केसेस में वो रेवेन्यू भी नहीं है. मे बी. लाइक आई फील आप कोर्स तब बेचते हो एज अ सोशल मीडिया यूजर, नहीं स्टार. आई डोंट वांट टू से स्टार, बट सोशल मीडिया प्रोफेशनल. अब तब कोर्स बेचोगे जब आपके पास कोई और ब्रांड इनकम सोर्स नहीं होगा, तब, या इफ यू एक्चुअली हैव समथिंग. अगर आप साल में एक कोर्स बेच रहे हो या 2 साल में एक कोर्स बेच रहे हो, आई स्टिल बिलीव दैट्स फाइन. अगर आप रेगुलरली कोर्सेज बेच रहे हो, इट्स सेइंग समथिंग अबाउट योर ब्रांड इनकम एंड योर
एडसेंस इनकम. करेक्ट. पर ये कोई खुल के बताता नहीं. करेक्ट. यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट कोर्सेस? तो इस पे आई सेल कोर्सेज, आई सेल कंसल्टिंग, आई सेल, मतलब मेरा बेसिक बिजनेस पे बिल्ड हुआ है, राइट. मैंने कभी कंटेंट के थ्रू ये नहीं बेचा है, राइट. मैंने ऐसा नहीं यूट्यूब पे एक मास ऑडियंस इकट्ठी करी और फिर मैं कोर्सेज बेचने में लग गया या ऐसा कुछ करा, राइट. मैंने हमेशा क्रैक किया है मार्केटिंग एंड सेल्स गेम को कि मैं विदाउट अपना फेस शो करे या विदाउट वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करे कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं क्या ये एडवाइस बेच सकता हूँ. और अगर मैं वो नहीं कर सकता, इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं सिर्फ क्रेडिबिलिटी भी बेच रहा हूँ. एंड पीपल हु ओनली सेल ऑन क्रेडिबिलिटी विल नॉट लास्ट लॉन्ग, बिकॉज वो क्रेडिबिलिटी वेव ऑफ तो होने वाले है, एक टाइम पर जाने वाला है. मतलब जितने भी तुम्हारे सब्सक्राइबर, फॉलोअर है या पैसा है, वो जाने वाला है एक टाइम बाद. तो इट्स डिक्लाइनिंग गेम. व्हाट आई हैव प्लेड ऑन इज डायरेक्ट रिस्पॉन्स, कि क्या मैं अपना लेट्स से विदाउट फेस दिखाए, कैन आई जेन्युइनली से ये देखो ये है कंटेंट, ये इतने का है, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट, एंड लेट द ऑडियंस से येस और नो. दैट्स वेयर यू गेट रियल इनसाइट ऑफ ये कि मैं वैल्यू बेच रहा हूँ या मैं एडवाइस बेच रहा हूँ या मैं नॉलेज सही में बेच रहा हूँ, और आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक 3 सीक्रेट जिससे आपकी दुनिया पलट सकती है, ये बेच रहा हूँ. दैट्स वेयर द थिंग कम्स, राइट. कि वो जो कोर्स वाला चीज़ है, अगर जो मैंने कोर्स बेचा है वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स से बेचा है, राइट. सो आई नो हाउ मार्केटिंग एंड सेलिंग वर्क्स एंड दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग, कि भाई ऐसे ही काम करता है, राइट. एंड उसके ऊपर आई हैव बिल्ट अ एजेंसी देन, राइट. कि बहुत सारे लोग थे यार आप फ्रीलांसिंग सिखा रहे हो, पर आपने फ्रीलांसिंग करी. मतलब भाई लेट मी बिल्ड ऑफ अ कंपनी, एंड वो टेक्निकल चैलेंज, राइट. तो वो पूरी बिल्ड करी, सेल्स एजेंसी, एवरीथिंग लाइक दैट. नाउ आई एम गेटिंग इनटू सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग, बिकॉज नाउ वही ना लेवरेज वाला गेम आया था, इसमें ज़्यादा लेवरेज है. तो हाईएस्ट लेवरेज मुझे अभी सॉफ्टवेयर में दिख रहा है. दैट्स व्हाई आई एम एंटरिंग इनटू दैट. आई एम बुलिश ऑन दैट. ओके, अब बताइए फ्यूचर के बारे में. प्रेजेंट सिनारियो क्या है जीपीटी का? इंडिया में एआई एल्गोरिथम्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे? आई पर्सनली फील बहुत अपॉर्चुनिटीज है एआई रिलेटेड. आपके जनरेशन के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली एआई बिजनेसेस रन करेंगे, बट असलियत क्या है? आई एम 110% श्योर आप पढ़ाई कर रहे हो इस चीज़ के बारे में. तो अब प्रेजेंट में असलियत क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, और आप खुद किस तरह का बिजनेस अभी खोलने वाले हो? सो अभी मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, विच इज़ यूजिंग GPT-4 एंड एवरीथिंग एंड यूजिंग ईमेल. सो इमेजिन आपका जीमेल ऑटोमेट हो जाए, एंड बाय ऑटोमेट आई मीन लाइक इन डेप्थ ऑटोमेट. सो इसका मतलब ये है कि आज तक आप लेट्स से 15-16 साल से ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, राइट. नाउ देयर इज वन स्पेशल थिंग अबाउट ईमेल आईडीज. पीपल हैव चेंज देयर फोन नंबर्स बट नॉट देयर ईमेल आईडीज. एक ईमेल आईडी होगी जो अभी भी रणवीर के साथ पिछले 15 साल से होगी, राइट. एक ईमेल आईडी मेरे पास भी, एक ईमेल आईडी वो व्यूअर के पास भी है, राइट. तो आप अपना फोन नंबर भले ही बदल दो, बट ईमेल आईडी एक रहती है, क्योंकि आपके सारे पासवर्ड उसी से लिंक्ड है. अब वो 15 साल का डेटा उस ईमेल आईडी पे कलेक्टेड है, राइट. जीमेल अकाउंट पे जो भी आप बोलो. व्हाट इफ आई टेक ऑल दैट डेटा, पुट दैट इनटू AI and make AI think कि understand this person now, right? अब राइटिंग स्टाइल, हाउ डू यू स्पीक, क्या समझ के आप बात करते हो, कितना लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हो, कितना शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हो, आपका राइटिंग स्टाइल क्या है. पर लोग आपको परमिशन दे देंगे इसके, राइट. अब वो उस पर उन पर यूजर पे डिपेंड करता है. लाइक मेरा AI आई वुड लव टू गिव, मैं अपने लिए सॉल्व कर रहा हूँ टेक्निकली. मेरा जीमेल बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, मैं अपने लिए सॉल्व कर रहा हूँ. जैसे मैंने बोला, इधर आई सॉल्व फॉर अ कस्टमर, इधर आई सॉल्व फॉर माई सेल्फ. मेरी प्रॉब्लम अभी ये आ रही है, मैं जीमेल बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. लाइक व्हेन आई ट्रैक्ड इट वाज लाइक अराउंड 3 hours a day. अब वो उतना जा रहा है, तो मेरे को ऐसा यार इसको सॉल्व करना है मुझे ना. इट्स वेरी वेरी हेडेक. ओके, टू सॉल्व दैट अप, उसके लिए हम ये वाली चीज़ सॉफ्टवेयर अपने लिए बिल्ड कर रहा हूँ, विच इज़ लाइक कि मैं अपने ईमेल का डेटा उसको उठा के दूंगा, दैट विल गेट ट्रेन्ड ऑन दैट एंड देन राइट माई ईमेल्स इंस्टेड ऑफ मी सिटिंग ओवर देयर, राइट, विद ऑल ग्रामेटिकल थिंग्स एवरीथिंग. तो मुझे किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है अब. ये आपका स्टेप 1 है इन AI बेस्ड बिजनेसेस. करेक्ट. आगे, राइट. सो दैट्स द स्टेप 1 आई हैव प्लान्ड फॉर, राइट. इसके साथ मेरा गेम ये है कि I have 4.5 लोगों का email and everything, right, which listen to me. If I say them go click here, they click there, right. So I have like real audience that listens to me and takes my advice. That's data, right. AI पूरा data का game है. Second, that audience is segregated and segmented in my email list like you can't even imagine, right. So if I give you an overlook, this person opened my email on this date, then clicked on this link, that's why he's interested in that, put that into that segment. This person came to this webinar, stayed for 2 hours, put into that segment. This person left in 15 minutes, not maybe interested, put in this segment. मैंने इतने segmentation create कर रखे हैं that I have a very deep rooted audience. मुझे exactly पता है ये आदमी ऐसा है, without meeting that person, right. So I do this in my webinars. तो मैं जब email marketing सिखा रहा होता हूँ तो लोग आ रहे हैं webinars में, कुछ मजेदार दिखाओ. I literally be like email भेजो. They put the email, I open, I share my screen and I told them ये सब किया था. They're like, dude, this is scary. How do you know I like horror films?
I'm like, because you clicked on a link somewhere that I would have sent in an email that was regarding something horror, and you clicked and you came out there not one time but 6 times in a span of 1 month. आपने एक माइक्रो इंस्टाग्राम बना दिया. Kind of. It's if you see my email system, it's like very deep. Okay. Right? तो वो जो डेटा है मैं उससे अच्छे से खेल सकता हूँ. So I exactly know इसकी ये प्रॉब्लम है, ये ऑडियंस इतना बड़ा है. Right? जैसे अभी एक प्रॉब्लम जो AI की है, अब मैंने चैट जीपीटी पे 8 डे का चैलेंज कुछ लॉन्च किया. जितना मैंने AI के बारे में सीखा है उसके बारे में एक 8 डे चैलेंज मैंने लॉन्च किया दैट आई हैव गिवन टू माय ऑडियंस. राइट? द रीजन आई लॉन्च दैट इज बिकॉज जो मेरा ईमेल सिस्टम है उसके अंदर मुझे AI इंटरेस्ट जो था उसके आगे नंबर्स दिन पे दिन लाइक 200% ग्रोथ, like 40 people, 80 people, 160 people, 320. It's like growing like immensely. I'm like, so now I can see trends of kind of tier 1, tier 2 of India without going into the market because I have an email list. तो मैं उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ. मतलब अच्छा ये चल रहा है अभी मार्केट में. तो क्या चल रहा है अभी मार्केट? राइट. सो इट्स लाइक GPT के अराउंड, AI के अराउंड चल रहा है. वन थिंग दैट इज स्ट्रेंज फॉर मी बट इज वर्किंग वेरी वेल इज लाइक सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस. लाइक पीपल आर वेरी मच इनटू सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस. वो मेरा नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी. एंड आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों हो रहा है. मतलब वैसा कुछ ट्रेंड मैंने देखा नहीं मार्केट में, बट इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट. थर्ड इज डेटिंग. पीपल वॉन्ट टू टॉक टू द ऑपोजिट सेक्स बट दे आर नॉट ओपन अबाउट इट. बट वो नंबर मेरे उसमें दिख रहा है कि वो चल रहा है. राइट? तो इट्स लाइक आई एम सीइंग दीज पैटर्न्स एंड आई एम लुकिंग आउट कि यार इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ. अगर मैं कर सकता हूँ या मैं किसी एक्सपर्ट को ला सकता हूँ जो वो कर सकता है, देन इट वुड बी समथिंग दैट आई वुड गो इनटू. जब आप सॉल्व दीज पैटर्न्स ये सेंटेंस यूज कर रहे हो, यू आर बेसिकली थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अनदर बिजनेस अराउंड दैट? यस. ओके. मेरे पास ऑडियंस है भाई, मेरे को सिंपल ये देखना है मैं इनकी और हेल्प कैसे करूँ. ओके. यही लॉजिक को एज अ बेसिस यूज करके आई एम श्योर यू फील कि 99.9% ऑफ यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया स्टार्स इन द कंट्री आर नॉट यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन वेल. राइट. यू फील दैट? वो डेटा पढ़ते नहीं है. तो आप समझो यार, मतलब दे फोकस मोर ऑन इमोशनल साइड ऑफ थिंग देन लॉजिकल. यानी कि कैसा, यार मेरी ऑडियंस मुझे पसंद कर रही है कि नहीं, यार मेरे कमेंट्स में ये बातें आ रही है कि नहीं आ रही है, डिसलाइक ज़्यादा आ रहे हैं, लाइक ज़्यादा आ रहे हैं. उनको ये मेट्रिक पता होगा. बट देन आई आस्क विच सिटी इज द सिटी दैट इज योर ऑडियंस हाइएस्ट इन? नो आइडिया. आपकी जो ऑडियंस है, जैसे हिंदी ऑडियंस है, लेट्स से इस चैनल की तो हिंदी ऑडियंस होगी. हिंदी के अलावा व्हाट्स द सेकंड मोस्ट लैंग्वेज? डोंट से इंग्लिश. उसके अलावा कोई है क्या? दे डोंट हैव आंसर. राइट? बट ये इनसाइट्स आपको अगर मालूम होते हैं तो आपके पास इतना डेटा ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है, आप इतने पैटर्न्स बना लेते हो, देन नाउ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग रियली वैल्यूएबल फॉर द ऑडियंस. पर अगर वो बने नहीं है, दैट्स अ big problem in making money if you want to monetize the audience. Okay. फिर से मैं जेनजी के बारे में पूछना चाहूँगा यार. मैंने नोटिस किया कि आप लोग ना थोड़े पोलराइज्ड हो. या तो बहुत लेजी होते हैं, या तो आपकी तरह थोड़े से साइको होते हैं. नहीं, आई एम सेइंग दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू. मतलब इतना ज़्यादा काम, इतनी कम उम्र में इतना कुछ करना, इतना कुछ सीख लेना. डेफिनेटली आपकी जनरेशन का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिली एज कम्पेयर टू अस. पर आई फील ओवरऑल हमारी जनरेशन मिलेनियल्स थोड़े से ज़्यादा एवरेज आउट है, पोलराइज नहीं है. मतलब सुपर अचीवर्स भी नहीं है और एकदम कुछ भी नहीं. आई थिंक यू गाइस आर सुपर अचीवर्स. लाइक आपकी जनरेशन को एवरेज आउट करना आता है, उनको समझ में आता है कि यार ये इस लिमिट तक ठीक है और अब रोक दो. हमारी जनरेशन को समझ नहीं आता. राइट? वो कैप नहीं है, आपके उसमें कैप है. लाइक रणवीर नोज की यार काम बस, जैसे मेरी मम्मी हो गया है थोड़ा आराम से, मुझे नहीं समझ में आता वो क्या हो गया है. अभी से 12 घंटे तो हुए भाई, पूरे 12 घंटे पड़े दिन के. राइट? माई ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड दैट एंड माई जनरेशन ऑल्सो. राइट? एंड इट्स लाइक मेरी जनरेशन 12 घंटे सो रही है, तो 12 घंटे से क्या हुआ? एक्सट्रीम्स. दे डोंट नो एवरेजिंग आउट कहाँ पे करनी है. उन एक्सट्रीम्स के बारे में थोड़ा और बताइए, स्पेशली जो दूसरा वाला एक्सट्रीम है. आपका एक्सट्रीम नहीं, आपका एक्सट्रीम मैंने देखा है. आप हो जेप्टो गाइस, वो दोनों है. कमाल ब्रदर्स. हाँ, दूसरे एंड पर क्या हो रहा है यार? उससे दे डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ मेंटली फॉर द लॉन्ग टर्म. अपने आप को मेंटली पूरा खत्म कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए. कैसे? राइट? कैसे मैं समझाता हूँ यार. अगर मैं इस मसल को बार बार ट्रेन नहीं करूंगा, ये मसल विद टाइम वुड नॉट गेट बेटर. राइट? इधर इट वुड बी ऑन द सेम लेवल और गेट डाउन. बट वट एवर इज नॉट गोइंग इज ऑटोमेटिकली डाइंग. राइट? जो भी चीज़ बढ़ नहीं रही वो ऑटोमेटिकली डाई हो रही है. अगर एक पेड़ है, वो पेड़ ने और बड़ा होना छोड़ दिया, नाउ द एज ऑफ सैचुरेशन एंड डाइंग हैज स्टार्टेड. राइट? सेम इज विद द माइंड. राइट? आप माइंड को ट्रेन करोगे तो वो एक लॉन्ग टर्म पे आपको अच्छा बेनिफिट देगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं करेगा. राइट?
Now, things like social media, sex, and everything that talk about as distractions create a mind which wants a lot of things because you're seeing that every single day. You're seeing the best woman in the world. You're seeing the best achievement in the world. You're seeing the best car in the world. Everything at your fingertips, right? But not training this and not getting the ability to think how to get over there is leading to create a big contrast in their head. तब हुआ क्या, मेरी फिंगर टिप से दिख तो रहा है कि अरे 23 साल का लड़का करोड़पति, अरे 26-27 साल का लड़का इतना बड़ा यूट्यूबर, अरे ये अरे वो, और मैंने इस चीज़ को ट्रेन नहीं कर रहा हूँ लेजीनेस के कारण, लैक ऑफ फोकस के कारण, इन सब चीज़ों के कारण. तो मैं एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा हूँ अपने ब्रेन के अंदर, विच इज़ मैं चाहता तो ये हूँ बट मैं सोच इतना भी नहीं पा रहा हूँ. मेरी सोच यहाँ तक जाती है कि एक 15,000 की जॉब आ जाएगी तो उसमें 1,500 पर मंथ में म्यूचुअल फंड्स लगा दूंगा और मैं अमीर बनूंगा 20 साल बाद. फिर उस कॉन्ट्रास्ट की वजह से और भी मेंटल हेल्थ. करेक्ट. अब ये कॉन्ट्रास्ट, एक गैप क्रिएट हो गया. अब इस गैप के कारण, बिकॉज दे कांट थिंक, दे गो डीपर इनटू सीइंग दिस थिंग, बिकॉज इट्स कॉल्ड एज एस्केपिंग द नाउ, राइट. सो वापस इंस्टाग्राम भागा मैं, वापस से लगा तो थोड़े टाइम एक रिलीफ है 1-2 घंटे का. बट देन अगेन व्हेन आई एम स्लीपिंग डाउन, अब वो रैंडम थॉट्स आ रहे हैं. द गैप जस्ट कीप्स ऑन एक्सपांडिंग. And the only way to destroy is to take action. अब वो take action हर कोई बोलता है, it's like to take miniature steps toward the thing that you want. तो आपको एक अंदर से वो कॉन्ट्रास्ट का गैप खत्म होगा धीरे धीरे. ओके. वो गैप खत्म होगा तो इनसिक्योरिटीज भी चली जाती है. फिर भी बहुत सारे लोग नहीं लेने वाले miniature steps. मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं ले रहे. ओके, and to explain this question better, करेक्ट. मैं खुद millennials at age 21 या 22 को ड्रॉ आउट करूंगा. हाँ. ऑलमोस्ट हर कोई, जो सबसे लेजी भी थे ना, ऑलमोस्ट हर कोई थोड़ा तो हासिल कर रहा था. करेक्ट. कुछ तो कर रहा था. कर रहे. कोई वेला नहीं बैठा. करेक्ट. एटलीस्ट मैं बॉम्बे के बारे में बता सकता हूँ. एंड आज जाकर हर कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है. बहुत कम लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, लाइक पूरे ही वेले. हाँ, पर जेनजी में दैट्स नॉट द केस. जेनजी में एक्सट्रीम्स है. राइट. या तो बहुत कुछ हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा. करेक्ट. तो जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, क्यों कुछ भी नहीं कर रहे? या ये क्यों वुड बी अ डिफिकल्ट वर्ड, बट इट कैन बी ट्रॉमास, इट कैन बी यार फैमिली की अपब्रिंगिंग ऐसी है या बिलीफ सिस्टम भी बचपन से ऐसे बने, राइट. तो मैं क्यों पे नहीं जा सकता, बिकॉज आई एम नॉट दैट एलिजिबल टू स्पीक ऑन दैट. मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है उन लोगों पे. बट वट आई थिंक दैट कैन बी अ बिग 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 रीजन जिसकी वजह से ये हो रहा है, इज बिकॉज दे हैव अटैच देमसेल्फ टू रिजल्ट, नॉट प्रोग्रेस. ओके. तो जैसे ही प्रोग्रेस करने जाते हैं और रिजल्ट उतनी टाइम में आता नहीं, दैट इज इंस्टेंट रिजल्ट्स, दे जस्ट क्विट ओवर इट एंड देन कंटिन्यूस. वो क्विटिंग लगातार होती है. नाउ क्विटिंग इज हैबिट. एक और कठोर सवाल है आपके लिए, ये सिर्फ अमीर जेनजीज में हो रहा है या मिडिल क्लास जेनजीज और लोअर मिडिल क्लास भी? भाई दुनिया ना अभी बहुत भयंकर कंपटीशन में है. मतलब कि तुम मेरे से बेटर हो, ये मेरे से बेटर है, वो ऐसा कर रहा है, ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ. आई थिंक मिडिल क्लास में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, दे आर नॉट इनटू दैट, राइट. इट्स अगेन ऑन द एक्सट्रीम्स. लाइक लोअर मिडिल क्लास या तो जो जिनको पता है मेरा कुछ नहीं होगा, जो सोच के बैठा मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं होगा, बट जो सोच के बैठा मेरा कुछ नहीं होगा, एक वो ये एक्चुअली सोच रहे लोग. यार आई थिंक सो, क्योंकि द पीपल हु बाय माई कोर्सेज एंड एवरीथिंग इज लाइक फ्रॉम एवरी सेगमेंट, राइट. तो एक मैं चीज़ करता हूँ, जैसे लाइक एक 9 रुपये की वर्कशॉप करता हूँ, लाइक वेरी चीप कॉस्ट, राइट. क्योंकि मुझे पता है वो फ्री में यूट्यूब पे दे रहा हूँ, वो सीखेंगे नहीं, राइट. वो तो बस हो गया, कंटेंट हो गया, व्यूज आ गया, खत्म हो गई बात. बट अगर वो 9 रुपये 10 रुपये देते हैं तो वो बैठ के 3 घंटा देखेगा, मुझे समझेगा, कुछ नोट्स लेगा. तो उसके अंदर व्हेन आई डू द वर्कशॉप, आई एम शॉक्ड टू सी वहाँ दो थिंग्स है. वन इज मैं परसों बिलियनर बनने वाला हूँ, एंड वन इज मेरा कुछ नहीं होने वाला है. लाइक टोटल एक्सट्रीम्स थिंकिंग. मैं लाइक आई एम लाइक कितने लोगों के गोल्स हैं यहाँ पे? अगर मेरे वर्कशॉप में पूछा, बिलियनियर 1 साल में 2024 तक, अभी 16 साल का हूँ मैं. एंड लाइक भैया मेरा जीवन खत्म हो चुका है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, कंटिन्यूस चैट्स. एंड दैट मेक्स मी थिंक ओके, द टियर 3 हैज गॉन इनटू अ सीवियर पोलराइजेशन ऑफ इधर या तो अनइमेजिनेबल सोचो या सोची मत. एंड आई थिंक इट्स द स्टार्ट हैपेंस विद थिंकिंग एवरेज एंड देन यू थिंक वेरी बिग. लाइक वो अनथिंकेबल ड्रीम जिसको बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट डे. आई थिंक मैंने तो नहीं किया, कोई और कर पाए बढ़िया है, बट मैंने नहीं कर पाया हूँ. मैं पहले एवरेज सोचना चालू करता हूँ. आई सेट लाइक गुड गोल्स जो मेरे मैं अचीव कर सकता हूँ, एंड देन वंस आई हैव इनफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, बिलीव्स, देन आई गो फॉर लाइक शूटिंग द मून. ओके. आर पीपल थिंकिंग ऑफ लीविंग tier 2 and tier 3? tier 2 वाले नहीं, tier 3 वाले हाँ. क्योंकि tier 2 वाले ऐसे जिन्होंने देख रखा है, लाइक tier 1 आए हुए हैं, 30 दिन रहे हैं, हमको नहीं पसंद आया.
टीयर 3 वाले ऐसे हैं कि हमने देखा ही नहीं है इतना. टीयर 3 के एग्जांपल्स दीजिए. मतलब A normal thing like a franchisee of McDonald's or Pizza Hut is not over there, or a normal place where most of the jobs are not above a salary of 25,000. ओके. राइट. वैसी वाली जगह है. राइट. जहाँ पे बैंक की पूरे जगह पे एक हो, लाइक पूरे एक अच्छे जिले में या गांव में एक ही बैंक हो या ऐसा कुछ. राइट. वेयर द एजुकेशन इज नॉट रीच्ड एंड पेनिट्रेटेड. पर यूट्यूब वहाँ तक पहुँचा है. यूट्यूब वहाँ पहुँच रहा है. एंड दैट इज द गुड पार्ट अबाउट इट, बिकॉज वो जब 9 रह के आते हैं और सीखते हैं एंड देन दे टेल मी भैया एक क्लाइंट ने मुझे 25,000 रुपये दिए वेबसाइट डेवलपमेंट के, एंड आई गेट वॉइस नोट्स, भैया यू कांट बिलीव 25,000 रुपये, एंड हिज फादर मेक्स दैट मच अ मंथ एंड ही जस्ट लर्न वेबसाइट HTML. अच्छा विक्स, ओ उसने देख लिया, ठीक है, बात करी, एक क्लाइंट को मैसेज किया, उसका रिप्लाई बैक आया, कॉल पे गया, हिंदी में बात करी, उसने 25,000 रुपये भेज दिए. लाइक क्या ये? और उनका जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है ना, दैट इज़ वेरी पावरफुल, बिकॉज नाउ दे बिकम द अनथिंकेबल वंस. तो मेरी कंपनी में जो 1.5 लाख सेल्समैन कमा रहा है 18 साल की उम्र में, या 50,000 कमा रहा है, कुछ कमा रहा है, नाउ दे हैव अनथिंकेबल थिंग्स. भैया आपकी वो नई कंपनी खोलोगे ना, उसमें मुझे कुछ आप देना बड़ा, मैं करूँगा. लाइक गुड. जब तू आया था यहाँ पे तब ऐसा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये क्या दे दिया आपने, ये तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट. ये इंग्लिश टॉपिक के बारे में बताइए. ये अभी भी एक टॉपिक है. बहुत बड़ा टॉपिक है भाई. कॉन्फिडेंस रिलेटेड टॉपिक है. बहुत बड़ा टॉपिक है भाई. बहुत मतलब आपको पहले से आती थी इंग्लिश? हाँ, मैं मतलब I'm a curious child. जैसे अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में ये पेंटिंग का ये पैटर्न क्यों है, ये यहीं पे क्यों लगा इसने. आई एम नॉर्मल क्यूरियस चाइल्ड. आई जस्ट लाइक टू बी क्यूरियस इन माई वर्ल्ड. तो मैंने लाइक मूवीज देखना चालू करी. तो हिंदी वाली में आप इतना सस्पेंस और क्यूरियोसिटी इतना देखोगे नहीं. उस टाइम पे तो नहीं था जब मैं 9th 10th क्लास में होऊंगा. बट फिर जब इंग्लिश मूवी साइड गया तो पहली बार को देखा, अरे कितना मस्त था. मतलब इट वॉज न्यू थिंग टू थिंक फॉर मी. राइट. अब जैसे नॉर्मली लोग क्या क्यूरियोसिटी, लाइक जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, आपने देखा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी. अच्छा ऐसे, अरे इतना बड़ा आदमी फिर इतना छोटा आदमी, क्या स्टोरी है, क्या सोचा, क्या इमेजिनेशन है, यू लाइक दैट. फिर आपने इतने सारे नंगे लोग, हाँ इतने सारे नंगे लोग हैं, देखो एक साथ क्या हो रहा है, ये कि कैसी दुनिया है, ये तो देखी नहीं हमने. ठीक है, यहीं पे ज़ॉम्बी आ गए, यहीं पे एलियन आ गया. तो व्हेन यू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट तो एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है दुनिया को देखने का. अब व्हेन आई गॉट दैट एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, वो समझा यार ये नया पर्सपेक्टिव देखने को चीज़ें का, देन यू गेट इनटू मोर क्यूरियस थिंग्स. क्या होता है, राइट. जैसे एक सीरीज मुझे बहुत पसंद, जैसे शर्लॉक होम्स आपने देख लिया लेट्स से. फिर मुझे एक सीरीज बहुत पसंद है, स्कॉर्पियन. नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट सीन दैट, बट स्कॉर्पियन विच इज लाइक a series on a person who has an IQ of 190 and Einstein का 170 something था, and he's a normal person and he lives normally, but now a government agent hires him and he is now on a mission कि मैं बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. आई एम इनटू वो वाली चीज़ों में. मेरी इंग्लिश उससे इंप्रूव हो गई ये सब देखने से, राइट. बिकॉज मैं एक्सेंट कॉपी करने की कोशिश करूंगा, राइट. वॉट आई एम ट्राइंग टू डू दैट घर पे. इससे एक आ जाता है आप में सेंस कि यार ऐसे ही चलेगा. जो आप कह रहे हो ना, एक्सेंट कॉपिंग, लैंग्वेज कोचेस या स्पीच कोचेस जो बॉम्बे में होते हैं, जो एक्टर्स को ट्रेन करते हैं, इसे डिक्शन कोचिंग कहते हैं. जो आई फील कि जब कोई अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहा है, वो एक बहुत बेसिक लेवल पर आके सोचता है कि हाँ मुझे बस इंग्लिश वर्ड सीखने, वोकैबुलरी सीखनी है. बट एक्चुअली जो शहर के लोग होते हैं, जो साउथ बॉम्बे इंग्लिश होते हैं, साउथ दिल्ली इंग्लिश होती है, वो डिक्शन बेस्ड होती है, वोकैबुलरी नहीं. इनकी भी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा नहीं है. अगर आपने एक बार डिक्शन सीख ली कि स्लोली इंग्लिश में बात कैसे करते हैं, दैट क्रिएट्स अ लॉट मोर इम्प्रूव, जो आप शायद सिर्फ टीवी शोज या क्रिकेट कमेंट्री से सीख सकते हो. हाँ करेक्ट. तो बताइए. क्रिकेट में था नहीं मैं, तो मूवीज और इससे मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया वो. प्लस आई वॉज इन अ वेरी गुड स्कूल, तो इंग्लिश में बात करें, लाइक इट इज़ नॉर्मल फॉर देम. इट्स नॉट लाइक रूल इंग्लिश में बात करना, इट्स लाइक नॉर्मल, दे टॉक लाइक दैट. तो वहाँ पे मेरी इंग्लिश हो गई अच्छी. लाइक आई एम एबल टू टॉक विद पीपल एज वेल, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अदर एक्सेंट्स एज वेल. टीयर 3 की रियलिटी क्या है इंग्लिश को लेकर? अब टीयर 3 में क्या हुआ है ना, एक तो उनके दिमाग में एक बायस चला गया है पेट्रियोटिज्म या कुछ को लेके कि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, अगर मुझे हिंदी आती दैट्स हो गया मेरा काम. मेरा कहना ऐसा है, बिल्कुल भाई, आई एम ऑल्सो पेट्रियोटिक पर्सन. आई लव माई नेशन, आई लव माई लैंग्वेज, और मैं इसी में ही बात करने की कोशिश करता हूँ. बट आपको जो चाहिए अगर उस व्हीकल से नहीं आ रहा है तो आपको कोई और व्हीकल पकड़ना पड़ेगा दोस्त. शायद वो अपने आलस को वैलिडेट कर रहे हैं. करेक्ट. इसके थ्रू करेक्ट है आलसी, है एक्सक्यूज, बट वैलिडेट करने का तरीका ये है. तो मैं अगर वेबिनार पूछ रहा हूँ, वो भैया आपका यूट्यूब वीडियो हिंदी में क्यों नहीं आ रहा, भाई क्योंकि वो टॉपिक मैं इंग्लिश में ही समझा सकता हूँ. मैं तुझे एक ऑटोमेशन टूल के बारे में समझा रहा हूँ जो इंग्लिश में ही बना है, पूरा लिखा इंग्लिश में, मैं हिंदी में कैसे समझाऊंगा. प्लस अगर आपने इंग्लिश सीख ली अच्छे से, आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बाहर बेच सकते हो. करेक्ट. और 10 गुना ज्यादा कमा सकते हो. करेक्ट. क्यों नहीं सीखना?
अगेन वो आलस ही है, लाइक वो होता है ना कि एक प्रोक्रेस्टिनेशन, टालते हैं, कल 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 कल। और मेरा ऐसा नहीं है इस पर किताब पढ़ो या कुछ करो, मूवी देखने को बोल रहा हूँ भाई, और इंटरेस्टिंग मूवी देखने को बोल रहा हूँ। आई रिकमेंड कि ये देख ले, इसमें बहुत बेसिक इंग्लिश यूज़ हुई है, बट तेरे को मज़ा भी आएगा, तू सीख भी लेगा, तू कॉपी करने की कोशिश भी करेगा, जो तेरे को 6 महीने में अच्छा बना देगी। अब जो आपने पूछा क्या इंग्लिश लोग सीखना चाहते हैं, आई कैन नॉट टेल यू रणवीर, इट्स सच अ बिग मार्केट, इट इज़ सच अ बिग मार्केट बिकॉज आई गिव एग्जाम्पल। मेरा क्लाइंट है अमन झा, मेरे पास आया था जब वो 50,000-60,000 पर मंथ पे था, अभी इज डूइंग 15-20 लाख रुपये महीना। उसका मार्केट क्या है? नर्सेस को वो सिखाता है इंग्लिश। नर्सेस को इंग्लिश कौन सिखाता है? नर्सेस की एग्जाम होती है OET करके, अगर उन्हें वो क्रैक कर ली उनकी लंदन में जॉब लगती है, एंड पैरिटी के बाद भी दे गेट अ सैलरी दैट इज 6 to 7 टाइम्स हायर। अब एक इमेजिन करो, एक नर्स है जो इंडिया में 14,000 पर मंथ की जॉब कर रही है, 12 घंटे लगाती है, बिकॉज पेशेंट टू नर्स रेशियो इज वेरी बैड इन इंडिया। वो OET एग्जाम करती है सिर्फ इंग्लिश के माध्यम से, कम्युनिकेशन, स्पोकन, रिटन, व्हाटएवर, गोज टू लंडन, गेट्स 7 टाइम्स हायर सैलरी आफ्टर पैरिटी। उसका बच्चा लंदन में पढ़ने वाला है। इट्स लाइक अ न्यू जनरेशन नाउ, इट्स डीप इम्पैक्ट। ब्लड लाइन को चेंज कर दिया, ब्लड लाइन की स्टोरी को चेंज। पर वो बंदा कोर्स बेच रहा है, 25,000 में उसका कोर्स बेचता है वो, राइट। एंड द रीजन आई वेंट इनटू दिस थिंग, जहाँ पे मुझे लोगों को सिखाना है यार अपना इन्फॉर्मेशन आप कैसे बेच सकते हो, क्योंकि मुझे पता है इम्पैक्ट क्रिएट होगा। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, और मैंने उसको ठीक कर दिया। आई हैव क्रिएटेड रिपल इफेक्ट, मैंने अपना डेंट मार दिया। अब लोग मुझे जानते नहीं जानते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले इन 100 लोगों की मदद से मैंने रिपल इफेक्ट या डेंट मारा है, बट वो डेंट पड़ चुका है अब, इसलिए अब मैं इसमें घुसा हूँ, नॉट इन कॉन्टेंट। वाओ, ओके। और कुछ बताइए Tier 3 के बाद। इंग्लिश की जो अपन बात कर रहे थे, राइट, उसका नेक्स्ट लेयर क्या है? आई एम अज्यूमिंग ये ग्रूमिंग, ये सब, मे बी आई एम रॉन्ग। एटिकेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मल कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, तहजीब। एटिकेट्स बोलो तहजीब, मतलब इट्स लाइक कि हाउ डू नॉर्मली कीप योर सेल्फ, वो नहीं है अभी वहाँ, राइट। लाइक अगर मैं एक Tier 1 में जूम कॉल ले रहा हूँ, इट्स मोर ऑफ अ पॉलिश्ड, लाइक ऐसा नहीं है कि वो बंदा कोट पैंट में बिल्कुल, बट इट लुक्स पॉलिश्ड ऑन अ वीडियो कॉल और समथिंग। लेकिन 3 इट लुक्स लाइक वेरी absurd। इट्स लाइक कि मैं इनको सिखा भी पाऊंगा ये, लाइक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, बिकॉज लाइक आई कैन सी योर बैकग्राउंड एवरीथिंग, एंड आई एम लाइक, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक आई एम डाउटिंग माई कैपेबिलिटीज नाउ। तो वो एक मेरे अंदर क्रिएट करता है कि ओके दिस इज वेरी बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड देन फिर मैं उनको सिखाता हूँ, भाई सीधे बैठो, भाई ऐसे करो, भाई इसको ऐसे करो, दिस वुड इम्प्रूव यू। ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे देखोगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार, मैं जितना कर सकता हूँ, जो लोग मेरे से एटलीस्ट जुड़े, क्या इनको कुछ सिखा पाऊँ, इनके साथ कुछ कर पाऊँ। एक बहुत रॉ इनपुट है जो मैंने खुद लाइफ में बहुत लेट सीखा, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी टीनेजर्स देख रहे हैं, जितने भी यंग प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, जल्दी सीख लो। मैंने एट एज 28 ये सीखा, लर्न इट अर्ली। अगर आपको अग्रेसिव ग्रोथ चाहिए लाइफ में, घर छोड़ो, घर पे मत रहो। और Tier 1 के लोग भी देश मत छोड़ो, या तो किसी और शहर में जाओ, अगर आप मुंबई में हो तो दिल्ली या बैंगलोर में जाओ, या मुंबई में ही दूसरा घर ले लो, पर पेरेंट्स के बिना रहो। मैंने इंदौर में दूसरा घर ले लिया है, सो इट्स मोर ऑफ कि आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, मतलब ऐसे नहीं बूढ़े हो गए, थोड़े टाइम बाद उनको अपने साथ रहने के लिए आप लेके आओ, करेक्ट, बट थोड़े टाइम के लिए आपको अकेले रहने की जरूरत है। करेक्ट। तो मैंने इंदौर में एक फ्लैट ले लिया, 28 दिन में वहाँ रहता हूँ, 2 दिन फैमिली के साथ, तो इंदौर में ही हूँ। तो इट्स लाइक कि अगर मम्मी को एकदम नीड है तो शी कैन कॉल और मैं फटाफट जा सकता हूँ। दैट्स ऑल्सो द केस। मान लो आपका कोई छोटा भाई ये पॉडकास्ट देख रहा है, क्या कहना चाहोगे अबाउट लिविंग अलोन? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। तुम वो चीज़ें सीखोगे जो तुम्हें कोई किताब या इंसान नहीं सिखाएगा, खुद के बारे में, खुद के बारे में और दुनिया के बारे में भी। कि जब तुम्हें समझ में आएगा कि एक बाई को हायर करने में जो 2 दिन की जान जाती है, जब तुम्हें वो चीज़ समझ में आती है, जब तुम्हें समझ में आता है कि दुनिया एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलबी हो जाती है या हो सकती है, या तुम्हें समझ में आता है कि यार दुनिया को चलाने के लिए 3-4 करेंसी है, वो चीज़ जो तुम्हें बनाती है, दैट शेप्स योर पर्सनालिटी नॉट योर ब्रेन। तो नॉलेज तुम्हें किताबें इंसानों से आ जाएगी, बट तुम्हें वो पर्सनालिटी अगर चाहिए कि तुम किसी से बात कर रहे हो, वो देख के यार वाइब हो जाए तुम्हारे साथ, यार वो बात करने में उसको वो फील हो, देन वो उन सब चीज़ों से आता है। और जब आप रेंट खुद भर रहे हो, बिजली का बिल खुद भर रहे हो, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, या वेरी रिस्पॉन्सिबल। और वो अग्रेशन आ जाती है टू अर्न मनी, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत कम लोग ये सीखते हैं। करेक्ट। एंड जिन लोगों को एक्चुअली ग्रोथ चाहिए ना, वो घर छोड़ेंगे। दैट्स द ट्रूथ। क्योंकि और कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि मम्मी, तुम बीच कुछ काम करो, तुम्हारी मम्मी पनीर लेने भेज देगी। सो मेरा घर छोड़ने का रीज़न यही था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लो में हूँ, मैंने कमरा बंद भी कर रखा है, बट अचानक से मम्मी दरवाज़ा खटखटाएगी,
और मैं गेट खोलूंगा, पनीर ला दे। अबे मम्मी मैंने 1000 बार मना किया है ये करने को आपको। इट्स लाइक अब वो मम्मी है, यू कांट, माँ यार वो कुछ भी कर सकती है। लीव द हाउस नाउ इन माई फ्लो। अब मैं 12 घंटे एक वाइट बोर्ड के सामने बैठा हूँ पागल जैसे, नाउ मैं मैड साइंटिस्ट। दैट वुड क्रिएट मोर न्यूरल पैटर्न्स देन एनीथिंग एल्स। वो फ्लो में हूँ ना मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक। ओके, आई थिंक काफ़ी सारे बातें कर ली। कुछ हाईलाइट करना आपको? बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी ये। रियल करियर ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन थी। 1000 करियर ओरिएंटेड वीडियोस रिलीज होते यूट्यूब पर आपने असलियत को आज हाईलाइट किया। ओके, कुछ और हाईलाइट करना चाहोगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा, अगर आपने सेल्स स्किल्स सीख लिए तो, और अगर आपने खुद की डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करी तो, या अगर आपने किसी टीम को ज्वाइन कर ली जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, मनी विल इंक्रीज। पॉइंट सही है, राइट। अगर आप मनी के पर्सपेक्टिव देख रहे हो तो वो हो जाएगा, राइट। और शुरू में लाइक वन एडवाइस इफ आई एम अलाउड टू, तो उस पर ये होगी कि डू नॉट रन फॉर मनी इन द स्टार्ट, बिकॉज पीपल हु वर्क मोर देन दे आर पेड फॉर विल सून बी पेड मोर देन दे वर्क फॉर। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं अभी ज़्यादा काम करूं और पैसे का ना ध्यान दूं, तो मैं वो इंसान बन जाऊंगा जो उतना काम कर सकता है और उस पैसे के अब डिजर्व करता है। तो जब मैं एक पोजीशन पे आऊँगा, जब मैं काम कम भी कर रहा हूँ, तब मुझे सेम अमाउंट ऑफ मनी या कुछ आएगा। अगर मुझे लोग बोलते हैं कि अरे हिमांशु आज तो तुम्हारी पैसिव इनकम 15-20 लाख हो गई कंपनी की वजह से, ऐसा वैसा ये, मैं बोलता हूँ नहीं भाई, वो काम जो मैंने 3 साल पहले कोल्ड कॉलिंग का किया था ना, उसके कारण हुआ है आज। क्योंकि वो कोल्ड कॉलिंग नहीं होती तो वो टीम नहीं बनती, वो टीम नहीं बनती तो CEO हायर नहीं होती, वो CEO हायर नहीं होती, वो पैसिव इनकम नहीं आती, राइट। तो एक वो चेन है, बट तुम्हें अभी का दिख रहा है, मेरे को पूरा पता है, राइट। तो अगर मैं उस टाइम वो कोल्ड कॉल नहीं कर रहा था तो आज यहाँ नहीं बैठा होता, राइट। वो दिन के 800 कॉल, दिन का 12 घंटे कॉलिंग नहीं किया होता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। अब वो चीज़ अब रिफ्लेक्ट हो रही है कि उस टाइम पे इतना पे नहीं हो रहा है मुझे, इतना काम कर रहा हूँ मैं, गदोसरी की मेहनत कर रहा हूँ, बट उतना पे नहीं हो रहा है। आज मैं भले उतना काम नहीं करूँ बट पेमेंट मिलेगा मुझे उतना, राइट। सो इट्स लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, द ओनली पॉइंट I'd like to add is एक टीम ढूंढो। टीममेट्स हाईलाइट नहीं किए जाते इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। जब भी करियर कॉन्वर्सेशंस होती है, लोग इंडिविजुअल मेंटालिटी के बारे में बात करते हैं, पर अच्छे टीममेट्स होना, अच्छे को-फाउंडर्स होना एक बहुत अलग एडवांटेज होता है आपके लिए। स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। थोड़ा बहुत पैसा कमा लेना आप कमा लोगे अकेले, बट बहुत बड़ी रकम कमानी है तो वो सिर्फ एक टीम के साथ आप हासिल करोगे। आपकी क्या एडवाइस है फॉर द Tier 3 पर्सन वॉचिंग दिस? वो देख रहा है कि यार ठीक है 2 लड़के बैठे हैं ज्ञान दे रहे हैं, देख लिया मैंने, मजा आया, जोक्स वोक्स थे। जब मैं 22 साल का था, 22 से 26 साल की उम्र तक मैंने बहुत सारे अमेरिकन पॉडकास्ट सुने, बहुत सारे, टिम फेरिस, जो रोगन, जितने भी लोग थे, जितने भी नाम से, पैट्रिक बेट डेविड, A to Z एवरीवन सब। बट मैंने टिम फेरिस को उठा के सब कुछ सीख लिया उनसे। जब तक ऐसा कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है ना, कंज्यूम करो और सीखते रहो, नोट्स बनाओ खुद के लिए और अप्लाई करो इन चीज़ों को। जितना ज़्यादा आप एग्जीक्यूट करोगे बेस्ड ऑन योर लर्निंग्स, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। Right. ये बहुत ज़्यादा फ्री इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, और ये मेरा कंसर्न है एज अ पॉडकास्ट। आई होप कि लोगों को पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा अच्छी फ्री इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये एक वो स्पार्क ऑफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए स्पार्क ऑफ टिम फेरिस और जो रोगन था। तो आई जस्ट होप कि Tier 3 के लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुने। सिर्फ मेरा पॉडकास्ट मत सुनो, राज के पॉडकास्ट सुनो, अमेरिकन पॉडकास्ट सुनो, दोस्त कास्ट सुनो, जहाँ से भी आपको सीखने को मिल रहा है उन पॉडकास्ट को सुनो। और शॉर्ट कंटेंट के बदले जितना ज़्यादा समय आप, शायद आप इंफरटेनमेंट देखोगे नहीं, 10 मिनट कंटेंट, 12 मिनट कंटेंट लोग ज़्यादातर आजकल नहीं देखते, पर वो भी थोड़ा थोड़ा देखने लगो। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है, अभी एंड न्यू, थिंक स्कूल, ध्रुव राठी, मोहक मंगल, बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव चैनल्स है। तो यूट्यूब का आप अच्छे से फ़ायदा उठाओ। दैट्स ऑल आईड लाइक टू से। राइट। और अगेन टू ऐड टू दैट पॉइंट, जितना आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में घुस सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, फोकस बिल्ड होता है। सो आपको जो नॉलेज मिल रही है वो तो मिल रही है, बट वो लॉन्ग टर्म को बैठ के एक चीज़ को लगातार 2 घंटे करना सिखाता है, जो दैट यू टॉक अबाउट मेडिटेशन। तो वो मेडिटेशन में बेसिकली आपको, अगर आप 1 घंटे बैठ के रहे हो, यू आर कंट्रोलिंग समथिंग इनसाइड यू, राइट। वो जो वाइब्रेट हो रहा है उसका आप एक कंसोलिडेट कर रहे हो छोटी चीज़ में। सिमिलरली आप एक 2 घंटे का पॉडकास्ट, जैसे अभी ये शायद 1 घंटे का है, जो भी, अगर कोई बैठ के इसको सुन रहा है ना, दे हैव बिल्ट अ लेवल ऑफ फोकस जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। क्योंकि उसका क्या है, साइड में एक थंबनेल सजेशन आया, अरे
ये डिस्ट्रैक्शन है भाई. डिस्ट्रैक्शन सिर्फ सोशल मीडिया ये सब चीजें नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन ये भी है. क्या तुम वो बैठ के 1 घंटा एक ही चीज को समझ के सुन सकते हो विथ फोकस? ये तुम्हें काम में हेल्प करेगा, ये तुम्हें लोगों से बात करने में हेल्प करेगा, क्योंकि तुम बात करते लोगों से ट्यून आउट हो जाओगे. दैट इज नॉट अ गुड साइन टू सेल और टू कम्युनिकेट. प्लस आप ऐसे फॉर्मेट से कॉन्वर्सेशन भी सीख सकते हो. करेक्ट. एंड एक्चुअली कॉन्वर्सेशन एक बहुत शार्प टूल होता है फॉर करियर ग्रोथ, फॉर मनी ग्रोथ. करेक्ट. सेल्स का बेसिस होता है. राइट. इफेक्टिवली. एग्जैक्टली. ओके हिमांशु भाई, थैंक यू सो मच. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? The first time I had a variety of questions which are raw. ओके. हल्का भी एक स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इस चीज को करने का ये 3 टिप क्या होंगी. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स मोर ऑफ की एक्सपीरियंस शेयर करो भाई. मतलब ये हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ. टू ऐड टू दिस पॉडकास्ट गाइज, मैं बता रहा हूँ जो फ्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बिकॉज आई ऑल्सो वॉच दिस पॉडकास्ट, आई वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट. भाई जो फ्री इन्फॉर्मेशन मिल रही है कंज्यूम करो, समझो. यू वुड नॉट बिलीव दिस रणवीर, बट माई EA हैज अ जॉब इन हिज प्रोफाइल. That is to download the moment रणवीर का podcast comes. What if he deletes? I'm not joking when I say this. कुछ podcast है जो मैं देखता हूँ and I send that to my EA. And वो EA का मैं उसको डाउनलोड करके रख ले. And the reason for that is अगर ये चला गया तो मैं इसको रेफरेंस नहीं ले पाऊंगा. मे भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है ना. देख आई रिमेंबर दैट कोई वीडियो था, आई डोंट नो चैनल का नेम ऐसा कुछ, बट उसके कुछ 6 वीडियोस है सीरीज में, लाइक वेरी इन्फॉर्मेटिव ऑन सेल्स. मैंने वो डाउनलोड नहीं करे थे. And now they're not exist. I'm like, अबे यार, so it has gone. अब मैं नोट्स पढ़े पर वो नोट्स याद नहीं आ रहे, तो मैं वो डाउनलोड करके ड्राइव में पटक देता हूँ कहीं. I'm like कि भाई now it's safe. नहीं, I appreciate it, bro. We're just trying to put out a lot of free information, क्योंकि इस पूरे करियर के पीछे मेरी मोटिवेशन ये थी कि भारत के लिए कुछ ना कुछ तो करना है. Right. Like I didn't want to go abroad because of this. तो अब जब मुझे चांस मिल रहा है, I want to just maximum amount. बहुत sacrifices हुए मेरी लाइफ में, बहुत breakups हुए लाइफ में इस वजह से, बट इट्स ऑलवेज वर्थ इट. एंड सेम इंडिया को लेके, इफ़ यू आस्क माई एनी एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, किसी को भी आप फ़ोन करोगे, किसी से बात करोगे और पूछोगे कि वाई डज हिमांशु वर्क, व्हाट इज द विजन ऑफ हिमांशु, सब एक ही चीज़ बोलेंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया. टैलेंट है, मेहनत है, सब है. छोटी छोटी चीज़ें ट्विक हो गई ना तो इट्स लाइक अ गेम चेंजर. एंड आई थिंक वी विल रीच अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सून. हिमांशु, ग्रेट मीटिंग यू भाई. नॉट द लास्ट टाइम आई मीटिंग. श्योर. ऑलराइट ब्रो, थैंक यू सो मच. तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड. मैं बस यही चाहूंगा कि हर कॉलेज ग्रुप में, हर फैमिली ग्रुप में ये पॉडकास्ट शेयर हो जाए, क्योंकि भारत को आज के जमाने में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अकॉर्डिंग, दुनिया के पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग अमीर बनने की जरूरत है. और हम अमीर कैसे बनेंगे दोस्तों? अगर इस देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स सफल हुए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सफल हुए, ज्यादा से ज्यादा लोग अमीर बने, तो हमारा देश भी अमीर बनेगा. हमारे देश के लिए इस पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और सीखते जाइए, ताकि हम साथ में भारत को आगे लेकर जाएं. हिमांशु भाई के सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे लिंक्ड है, उन्हें जाके फॉलो कीजिए. ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हमें सेलिब्रिटी स्टेटस देने की ज़रूरत है दोस्तों. ये है भारत की असलियत आज के ज़माने में. लॉट्स ऑफ लव टू हिमांशु भाई. डेफिनेटली वो शो पर लौट के आएंगे. और ऐसे ही रिकमेंडेशंस अगर आपके पास है, एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड रिकमेंडेशंस, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. लॉट्स ऑफ लव. जय हिंद.